कृष्णा जो आप म्यूट हैं। हरे कृष्णा हाँ म्यूट। इस प्रभु, थैंक यू प्रभु। अभी हमारे श्रीराम प्रभु आ गए, श्रीराम पंडरपुर प्रभु, और मुझे होस्ट बनाए। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण मनोज जी, दंडवत। धन्यवाद, मैं प्रणाम। मेरे याद से भूल गया था कि आज क्लास है। अरे बहुत बहुत अच्छा है। हाँ, जब 8:48 को मैंने नेट खोला तो मैसेज आया किसी का कि मेरी तबीयत खराब है। तो मुझे याद आया कि अरे आज तो क्लास है, आज सैटरडे है। चले चले, ठीक है। अभी मैंने ज्वाइन भूल किया। सबसे होता है, तो ठीक। तो अगर आने वाले जस्ट नहीं, जो हम सबको तो किसकी बात कर रहे हैं? अकर्मा। अकर्मा वो कर्म है, वो क्रिया है जिसके द्वारा आपको किसी भी प्रकार का प्रतिफल नहीं मिलता। मतलब बेसिकली अरे वही तो पाप पुण्य खराब जो हुआ है कंचन। हाँ, कैसे चक्कू से मत निकालना बेटा, वो मांझने वाले से ही निकल जाए। हरे कृष्ण माता जी। तो बेसिकली भक्तिमय कर्म जो है, या हम भक्ति के द्वारा कुछ भी कर्म करते हैं तो उसका कुछ प्रतिफल हमको नहीं मिलता है। बेसिकली पाप और पुण्य जो भौतिक रूपी प्रतिक्रिया है वो हमको मिलता नहीं, इसलिए उसको अकर्म करके बोलते हैं। ठीक है। तो फिर बाबा ने ये बताया, कर्मणो अपि बोद्धव्यम बोद्धव्यम च विकर्मणः अकर्मणस्य बोद्धव्यम गहना कर्मणो गतिः। हाँ, ये एक्चुअली कर्म जो है बहुत कॉम्प्लेक्स है। कर्मणो गहना कर्मणो गति, इसको समझना इतना आसान नहीं है। क्योंकि जितने भी हम अभी डिस्कस करेंगे वो कब की बात करें, अभी हम जो जानते हैं, हमने जो देखा है उसके बारे में, उस कर्म के बारे में बता सकते हैं, लेकिन पिछले जन्म में हमने क्या क्या किया वो हमको पता ही नहीं। तो अभी अपने जीवन में जो हो रहा है हमको पता भी नहीं कि वो इसी जन्म का कुछ प्रतिफल मिल रहा है, या पिछले या इसके पहले, कुछ जानते नहीं। तो हम इस कर्म के बारे में चिंता करने से अच्छा है कि भक्ति के बारे में चिंतन करना चाहिए कि किस तरह से मैं ये कर्म और विकर्म छोड़कर अकर्म करूं, ऐसे मैं भक्ति करूं। तब हम इससे बच सकते हैं, ना कि पहले शायद इसे ऐसा किया था तो मैं अभी ऐसा करूंगा। नॉर्मली करते हैं, बहुत सारे लोग प्रायश्चित करते हैं, अलग अलग व्रत करते हैं, अलग अलग यज्ञ करते हैं कि पहले जो जो भी मेरा पाप है इसको निकालने के लिए, इसके छुटकारा पाने के लिए। लेकिन वो सब क्या है, टेम्पररी रिलीफ मिलेगा हमें, क्योंकि एक निकालेंगे लेकिन दूसरा कहीं से तो आएगा जो हम जानते नहीं। तो इस तरह से हमको क्या करना चाहिए, नैष्कर्म्य करना चाहिए, नहीं तो भक्ति में रहकर भक्तिमय कर्म ही करना चाहिए। फिर यहाँ पे बताया कि जो मनुष्य कर्म में अकर्म और सकर्म अकर्म में कर्म देखता है वह सभी मनुष्यों में बुद्धिमान है, और सब प्रकार के कर्मों में प्रवृत्त रहकर भी तुरीय स्थिति में रहता है। तो यहाँ पे स्पेशली एक निष्काम कर्मयोग के बारे में बता रहे हैं, या भक्ति योग। भक्ति योग एक्चुअली भक्ति को लेंगे ना, उसमें सारी चीजें आ जाते हैं। उसमें तप है, दान है, यज्ञ है, योग है, जो भी कर्म है सब कुछ उसमें आ जाएंगे। क्योंकि सब कुछ भक्ति के, भक्ति इतना बहुत बड़ा चीज है जिसमें सारे चीजों को हम ला सकते हैं। और उसको जब हम निष्काम भाव से इसको करेंगे और भगवान की प्रीति के लिए उसका अर्पित करेंगे तो फिर वो भक्ति हो जाती है। इस तरह से पूरा कर्मयोग के बारे में बताएंगे, कर्मयोग उनका अलग अलग लक्षण के बारे में बताते हैं। त्यक्त्वा कर्म फल संभव, इस तरह से वो निष्काम कर्मयोगी रहता है वो ही बताते हैं। बेसिकली निष्काम कर्मयोगी, निष्काम कर्म याद रखना चाहिए कि कर्म करेंगे लेकिन किसी प्रकार का फल की इच्छा नहीं करेंगे, वो है निष्काम कर्म। सकाम कर्म मतलब जब हम कर्म करते हैं और फल की इच्छा भी करते हैं, वो सकाम कर्म। ये दोनों भी शास्त्रों के भी, शास्त्रों के शास्त्रों को पालन करते हुए करते हैं। यदृच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरासम
वृद्धा विशुद्धौ च कृत्वापि न विपद्यते। तो व्यक्ति किस तरह से रहता है, ये सब हमने जीवन मुक्त के बारे में पढ़े थे, जो हम दूसरे अध्याय के अंत में पढ़ रहे थे। प्रजाहाति यदा कामान, उस व्यक्ति के बारे में। तो सेम सिमिलर चीजें यहाँ पे भी हमने फिर से बोली। ये सब बताते बताते फिर भगवान यहाँ पे आ गए, क्या है, ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्माइव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। इसका मतलब क्या है, जो कृष्ण प्रभुपद ने बताया, कृष्ण भावनामृत में पूर्णतः लीन रहता है, उसे अपने आध्यात्मिक कर्मों के योगदान के कारण अवश्य ही भगवत धाम की प्राप्ति होती है, क्योंकि उसमें हवन आध्यात्मिक होता है और हवि भी आध्यात्मिक होती है। इसके लिए जो भक्त है वो कोई भी चीज करता है तो वो भगवान से के संबंध में देखता है, तभी वो भक्ति बनती है, वो क्रिया। जैसे प्रभुपाद जी बहुत बार हमको ये एग्जाम्पल दिए, जैसे कि एक आयरन रॉड रहता है, इसको किसी आग में रखें तो थोड़ी देर के बाद क्या होता है, वो भी आग जैसे, उसका उसका लक्षण क्या हो जाता है, आग के लक्षण के जैसे के समान हो जाते हैं। उससे भी वो भी किसी चीज को जला सकता है, उससे भी कांति आती है, और उससे हमको उष्ण भी मिलता है, जो आग का लक्षण है। तो उसी तरह जब हम भक्ति के साथ कोई भी चीज करेंगे, तो वो चीज भी ये भगवान के संबंधित में हम देख कर उसको करेंगे, फिर वो क्या होता है, आध्यात्मिक होता है। प्रभुपाद जी और एक एग्जाम्पल भी देते हैं, क्या है वो, प्रभुपाद जी जिस माइक में बोलते हैं उसको दिखाते हैं, जी बोलते हैं कि ये क्या है, ये माइक्रोफोन, ये माइक्रोफोन एक भौतिक चीज है, लेकिन अभी मैं इसमें कृष्ण कथा कर रहा हूं, इसलिए ये क्या होगा, ये भी आध्यात्मिक बन गया। इस तरह से ये जो भक्ति योग रहता है, वो सब कुछ भगवान के संबंधित का सारे कार्य को भगवान से संबंधित संबंध में देखता है, और उसी चेतना से वो करता है, इसलिए वो सब क्या होता है, आध्यात्मिक बन जाते हैं। तो यहाँ से अलग अलग यज्ञ के बारे में बताते हैं भगवान, क्योंकि यज्ञ के द्वारा ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं। यज्ञ मतलब क्या है, इंग्लिश में तो सैक्रिफाइस बोलते हैं। यज्ञ मतलब त्याग करना, कुछ देकर जो हमको अच्छा लगता है या हमारे इंद्रियों को सुख देता है, उन चीजों को वॉलंटरीली त्याग करना है, वो है यज्ञ। तो उसके द्वारा हमको क्या होता है, हमको ज्ञान होता है। तो लास्ट टाइम ये श्लोक में हो गया ना शायद, दैवम दैवमेव परे यज्ञं योगिनः पर्युपासते ब्रह्माग्नव परे यज्ञं यज्ञमेवोपजुह्वति। हाँ, कुछ योगी विभिन्न प्रकार के यज्ञों के द्वारा देवताओं की भलीभांति पूजा करते हैं और कुछ परब्रह्म रूपी अग्नि में आहुति डालते हैं। तो बेसिकली यज्ञ जब हम बोलते हैं तो अपने मन में क्या आता है, कोई बता सकते हैं, यज्ञ जैसे बोलेंगे हम यज्ञ कर रहे हैं, तो अपने मन में क्या आता है। यस निशांत प्रो बताए, आपको अनम्यूट करता हूँ, बोले प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जनरली यज्ञ की बात करते हैं तो प्रभु जी हमें यज्ञ सामग्री, हवन कुंड, हाँ। यज्ञ कराने वाले जो पंडित जी हैं हम्म। उनके मतलब हम्म। एक ध्यान में आता है कि हमारे लिए नॉर्मल यज्ञ मतलब यही हमारे एक इम्प्रेशन आता है यज्ञ का। यस, सही। तो उसी को यहाँ पे अभी डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली यज्ञ में चार चीजें रहते हैं इन जनरल। एक है होता, जो आहुति देते हैं, और दूसरा है उद्गाता, जो मंत्र पढ़ते हैं, और एक व्यक्ति रहता है अध्वर्यु करके, जो आग को जलाता है। वो आग को ऐसे अपने जैसे एक मैच स्टिक से नहीं, मंत्रों के द्वारा, अरणी के द्वारा इस आग को जलाता है। और ओवरऑल एक भ्रम रहता है, तो पूरा यज्ञ कैसे चल रहा है। तो यहाँ पे भगवान इस सेक्शन में अलग अलग प्रकार के यज्ञ बताते हैं, जिसके द्वारा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। कौन सा ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं यहाँ पे हम, निशांत प्रो।
हरे कृष्णा। दिव्य ज्ञान, हरे कृष्ण, दिव्य ज्ञान प्रभु जी। हाँ, दिव्य ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए अलग अलग यज्ञ को यहाँ पे भगवान बताते हैं। करीब 8 या 9 श्लोकों में भगवान इस यज्ञों के बारे में बताते हैं, जिसके द्वारा अ, व्यक्ति कोई भी व्यक्ति इसका दिव्य ज्ञान का प्राप्त कर सकते हैं। तो अलग अलग लोग किस तरह से ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं इस यज्ञ के द्वारा, अलग अलग यज्ञ के द्वारा, और उस यज्ञ में वो क्या आहुति देते हैं। क्योंकि हमने क्या बताया, यज्ञ मतलब जो कुछ चीजों को त्याग करना, वही कहाँ पे, कुछ आग में कुछ चीजों को त्याग करना, आहुति देना, वही यज्ञ। तो अभी इस सेक्शन में हम अलग अलग व्यक्ति किस तरह से यज्ञ करते हैं, मतलब क्या त्याग कर, किसमें क्या त्याग करते हैं। तो एक काइंड ऑफ एनॉमली है। नॉर्मल यज्ञ में हम देखते हैं कि हवन कुंड रहेगा, वहां पे एक्चुअली आग रहेगा, उसमें कुछ हम आहुति डालते हैं, जैसे कि कुछ का घी डालते हैं, नहीं तो तिल डालते हैं, ये सब। लेकिन वो नॉर्मल हो गया। लेकिन अलग अलग व्यक्तियों के लिए यज्ञ क्या है, वो किस प्रकार की आग में क्या आहुति देते हैं, जिसके द्वारा उनको ज्ञान मिलता है, वो अभी इस सेक्शन में हम देखेंगे। तो सबसे पहले क्या बताया 25वां श्लोक में, मैंने पढ़ लिया थी। हाँ, कुछ लोग विभिन्न प्रकार के यज्ञों द्वारा देवताओं की बलिभांति पूजा करते हैं और कुछ परब्रह्म रूपी अग्नि में आहुति डालते हैं। तो यहाँ पे 2 प्रकार के लोगों के बारे में बता रहे हैं। कुछ योगी देवताओं की, हाँ, देवताओं के लिए यज्ञ करते हैं, उनकी पूजा करते हैं यज्ञों के द्वारा, वो एक कैटेगरी में। दूसरा क्या है, कुछ योगी ब्रह्म, जो ब्रह्मन है, हम आप सब जानते हैं 3 प्रकार के अंडरस्टैंडिंग भगवान का, ब्रह्मन, परमात्मा और भगवान। जो पर ब्रह्म, जो ब्रह्मन के बारे में, ब्रह्मन के ध्यान करके उसके लिए जो यज्ञ करते हैं, वो कुछ प्रकार के लोग रहते हैं। तो आज कौन पढ़ने वाले, पौरुल माता जी? आज पारुल अग्रवाल माता जी हैं और निर्जल निर्मला माता जी हैं, 2 लोग हैं। ठीक है, जी मैं जी प्रभु जी, मैं हूँ। अच्छा, हाँ। अनम्यूट भी कर दूं? हाँ ठीक, पढ़े माता जी। जो व्यक्ति, जी, श्रील प्रभुपाद की जय। जो व्यक्ति कृष्ण भावना भावित होकर अपना कर्म करने में लीन रहता है, वह पूर्ण योगी है। किंतु ऐसे भी मनुष्य हैं जो देवताओं की पूजा करने के लिए यज्ञ करते हैं, और कुछ परम ब्रह्म या परमेश्वर के निराकार स्वरूप के लिए यज्ञ करते हैं। इस तरह यज्ञ की अनेक कोटियां हैं। विभिन्न यज्ञकर्ताओं द्वारा संपन्न यज्ञ की ये कोटियां केवल बाह्य वर्गीकरण है। सांसारिक द्रव्यों के लिए यज्ञ, द्रव्य यज्ञ तथा दिव्य ज्ञान के लिए किए गए यज्ञ, ज्ञान यज्ञ, जो कृष्ण भावना भावित हैं, उनकी सारी भौतिक संपदा, प्रभु जी चला गया, हाँ सर, संपदा परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए होती है। किंतु जो किसी क्षणिक भौतिक सुख की कामना करते हैं, वे इंद्र, सूर्य आदि देवताओं को प्रसन्न करने के लिए अपनी भौतिक संपदा की आहुति देते हैं। किंतु अन्य लोग जो निर्विशेषवादी हैं, वे निराकार ब्रह्म में अपने स्वरूप को स्वाहा कर देते हैं। जो लोग परम, तो बेसिकली यहाँ पे क्या बता रहे हैं भगवान कृष्ण, कुछ योगियों के द्वारा किसका पूजा होती है, किसके लिए यज्ञ करते हैं, देवताओं के लिए, है ना। कर्मकांडी लोग रहते हैं जो शास्त्रों का पालन करते हैं, कि अगर मैं इस पर्टिकुलर देवता के पूजा करूंगा तो मेरी जो इच्छा है वो पूरी हो जाएंगे। तो कर्मकांडी तो अलग अलग देवताओं के पास जाते हैं और उनके लिए, उनकी प्रसन्नता के लिए यज्ञ करते हैं। और कुछ लोग रहते हैं, तो यहाँ पे उनका मोटिव क्या है। एक्चुअली एक चीज बताना भूल गया मैं, कि कभी भी कोई व्यक्ति कुछ करते हैं तो उसमें 2 चीजें रहते हैं। क्या है, एक है उसका लक्ष्य, पर्पस क्या है, क्यों कर रहा है, और दूसरा वो किस तरीके से उसको करना है ना। अभी जैसे कि अगर मुझे यहाँ से मुंबई जाना है, या ठीक है यहाँ से मुंबई वृंदावन जाना है, वो सोचना चाहिए, यहाँ से मुझे वृंदावन जाना है, तो मेरा पर्पस क्या है, वृंदावन जाना।
दूसरा तुरंत मुझे क्या सोचना चाहिए, किस तरह से मुझे वृंदावन जाना चाहिए, उसका मीडियम। तो वैसे इन सारे अधिकारियों के लिए, मतलब इन सारे अलग अलग व्यक्तियों के लिए उनका लक्ष्य क्या है इस यज्ञ करने का, और दूसरा वो किस प्रकार का प्रोसेस को फॉलो करते हैं, वो हम देखेंगे। तो यहाँ पे क्या इस श्लोक में क्या बता रहा है, कुछ कुछ योगी, मतलब जो भी यज्ञ कर रहे हैं, कुछ व्यक्ति क्या है, देवताओं की पूजा करते हैं यज्ञों के द्वारा, जिसके द्वारा अपने पर्पस क्या है इनका, अपने भौतिक इच्छाओं को प्राप्त करने के लिए, भौतिक इच्छाओं को पूरी करने के लिए, इसके लिए वो यज्ञ कर रहा है, तो इसके लिए इनको कर्मकांडी बोलते हैं। लेकिन जब एक कर्मकांडी व्यक्ति इस शास्त्रों का पालन करते हुए इस तरह के यज्ञ करते हैं, तो धीरे धीरे उनमें क्या बोलते हैं, एवोल्यूशन, या हिंदी में क्या बोलते हैं एवोल्यूशन को, उनकी बुद्धि जो है वो शुद्ध होता है एक्चुअली। तो फिर वो कुछ हायर, मतलब अभी देवताओं के बारे में सोच रहे, लेकिन देवताओं से भी कोई ऊपर है करके उनमें कुछ ज्ञान मिलता है। हाँ, तब वो क्या करते हैं, कृष्ण के लिए यज्ञ करते हैं। अभी देवताओं, मतलब कृष्ण को पूजते हैं, अभी तक देवी देवताओं को पूज रहे हैं अपने इच्छाओं को पूरी करने के लिए। बाद में क्या करते हैं, वो कृष्ण के पास जाते हैं, कृष्ण से अपने इच्छाओं को पूरी करते हैं। पहले भी वही है, अभी भी वही, लेकिन किसके पास जा रहे हैं, वो चेंज हुआ है, प्रोसेस चेंज हुआ है, गोल सेम। इसके पहले भौतिक इच्छा है, अभी भी भौतिक इच्छा है, लेकिन पहले देवी देवताओं के पास जा रहे थे, अभी कृष्ण के पास जाते हैं या विष्णु के पास जाते हैं। और कुछ कुछ समय के बाद इसी व्यक्ति में क्या हो सकता है, वो अ, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं, लेकिन भगवान के लिए, या ये मेरे कर्तव्य के रूप में करते हैं, वो निष्काम कर्म योग बनता है। पहले क्या है, व्यक्ति कर्मकांड, जो शास्त्रों को पालन करता है वो कर्मकांडी, कर्मी बोलते हैं। उसके ऊपर वो सकाम कर्म, भक्ति में जाता है, सब सॉरी भक्ति नहीं, सकाम कर्म करता है, मतलब विष्णु का पूजा करके अपने भौतिक इंद्रियों की तृप्ति के लिए। और नेक्स्ट वो निष्काम कर्म योग कर सकता है, जिसमें विष्णु के पास ही जाता है, लेकिन किसी प्रकार का फल की इच्छा नहीं करता है। इसके बाद ये व्यक्ति निष्काम कर्म योग जो कर रहा है, वो व्यक्ति ज्ञान योग के मार्ग पे जा सकता है। अगर वो किसी भक्त के संग में आता है तो वो भक्ति के मार्ग पे जा सकता है। ठीक है, तो इसी को योगा सीढ़ी क्या बोलते हैं, या योगा लेडर बोलते हैं, या योगा सीढ़ी, ऐसा कुछ तो हिंदी में। तो यहाँ पे फर्स्ट जो कर्मकांडी उसके बारे में बता रहे, और यस कर्मकांड के बारे में बता रहे हैं कि कैसे वो व्यक्ति अलग अलग देवताओं के पास जाते हैं अपने भौतिक इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए। और कुछ लोग रहते हैं, स्पेशली यहाँ पे बताएं कि पर ब्रह्म रूपी अग्नि में आहुति डालते हैं। किसके आहुति डालते हैं, खुद को ही उसमें अर्पित करते हैं, क्योंकि ब्राह्मण जो साक्षात्कार है उसमें लोग क्या करना चाहते हैं, खुद को ब्राह्मण में विलीन करना चाहते हैं, है ना, वो निराकर। किंतु अन्य लोग जो निर्विशेषवादी है, वो निराकर ब्रह्म अपने स्वरूप को स्वाहा कर देते हैं, अपने एग्जिस्टेंस, अपना जो सत्ता है, अपने एग्जिस्टेंस जो है वो ब्रह्मन में मिलाना चाहते हैं। ये कुछ प्रकार के योगी है, ज्ञान योगी, स्पेशल निष्काम कर्म योग भी अगर ज्ञान योग के संपर्क में आएंगे तो इस प्रकार के उनका धारणा होता है कि किस तरह से हम ब्रह्मांड में विलीन हो जाए। हाँ, आगे बढ़े, मतलब जो लोग परम सत्य के निर्गुण स्वरूप की पूजा करते हैं और देवताओं के स्वरूपों को अनित्य मानते हैं, वे ब्रह्म की अग्नि में अपने आप की ही आहुति दे देते हैं और इस प्रकार ब्रह्म के अस्तित्व में अपने अस्तित्व को समाप्त कर देते हैं। ऐसे निर्विशेषवादी परमेश्वर की दिव्य प्रकृति को समझने के लिए दार्शनिक चिंतन में अपना सारा समय लगाते हैं। दूसरे शब्दों में सकाम कर्मी भौतिक सुख के लिए अपनी भौतिक संपत्ति का यजन करते हैं। ये पहला अभी जो बता रहे हैं, ये पहले जो देवताओं की पूजा कर रहे हैं ना, वो सकाम कर्मी बता रहे हैं। सकाम कर्मी
क्या करता है? तो मैंने बताया 3 चीज यहाँ पे, कौन कर रहे हैं, अग्नि क्या है, और आहुति क्या है, ये तीनों के बारे में अभी डिस्कस कर रहा है। तो एक सकाम कर्म में क्या करेगा, एक नॉर्मल यज्ञ कुंड रहेगा, उसमें कुछ आहुति देगा, किसको, अग्नि में, अग्नि के द्वारा उनको रिच करते हैं, अपने देवताओं के पास जाते हैं। तो ये एक प्रकार हो। अभी दूसरा प्रकार क्या है, किंतु निर्विशेषवादी। किंतु निर्विशेषवादी पर ब्रह्म में लीन होने के लिए अपनी भौतिक उपाधियों का यजन करते हैं। निर्विशेषवादी के लिए यज्ञाग्नि ही पर ब्रह्म है, जिसमें आत्म स्वरूप का विलय ही आहुति है। तो उसके लिए अग्नि भी ब्रह्म है और उसमें आहुति भी ब्रह्म है, क्योंकि खुद को भी ब्रह्म ही समझ रहे हैं ना वो, अहम ब्रह्मास्मि बोलते हैं ना वो। तो खुद भी ब्रह्म है, वो भी ब्रह्म, तो ब्रह्म को ब्रह्म में डाल देते, इस तरह का उनका यज्ञ समाप्त हो जाता है। समझ में, सिंपल। कौन कर रहे हैं और किस मतलब यज्ञ का अग्नि क्या है और उसमें आहुति क्या है, ये तीनों चीजों के बारे में भगवान कृष्ण अभी ये 7-8 श्लोक में बताएंगे। तो जो सकाम कर्मी है या कर्मकांडी जो है, वो यज्ञ हवन कुंड में अपने धनराशि से जो कमाया उससे घी वगैरह उसमें डाल देता है ना, उसका आहुति देता है। और जो निर्विशेषवादी जो है, जो ब्रह्म में विलीन होना चाहते हो, वो ब्रह्म रूपी अग्नि में ब्रह्म खुद को, उसमें आत्मस्वरूप ब्रह्म को उसमें आहुति दे दे। वही अपने क्या बताएं यहाँ पे, सारी उपाधि, भौतिक उपाधि। अभी मैं वो ये नहीं सोच सकती मैं एक मनुष्य हूँ या मैं एक पर्टिकुलर देश से हूँ, वो सब भूल जाएगा। मैं ये ब्रह्म हूँ, ये भी ब्रह्म है, ये ब्रह्म उस ब्रह्म में जाए, इस तरह से वो खुद को उसमें आहुति दे देता है। तो ऐसे अभी सब कुछ ठीक है। श्रोत्रादीन इंद्रियाण्ये संयमाग्नेषु जुह्वति, शब्दादीन विषयान्य इंद्रियाग्नेषु जुह्वति। इनमें कुछ विशुद्ध ब्रह्मचारी श्रवणादि क्रियाओं तथा इंद्रियों को मन की नियंत्रण रूपी अग्नि में स्वाहा कर देते हैं, तो दूसरे लोग नियमित गृहस्थ इंद्रिय विषयों को इंद्रियों की अग्नि में स्वाहा कर देते हैं। तो यहाँ पे भी फिर से बताएं, कौन कर रहा है और किस प्रकार की अग्नि में क्या आहुति दे रहा है। ठीक है, पढ़े माफी द्रौपद की। मानव जीवन के चारों आश्रमों के सदस्य ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा सन्यासी पूर्ण योगी बनने के निमित्त हैं। मानव जीवन पशुओं की भांति इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं बना है। अतः मानव जीवन के चारों, प्रभु जी नीचे कर दीजिए, चारों आश्रम इस प्रकार व्यवस्थित है कि मनुष्य आध्यात्मिक जीवन में पूर्णता प्राप्त कर सके। श्रवण ज्ञान का मूलाधार है, अतः शुद्ध ब्रह्मचारी सदैव हरे नामो निकीर्तनम अर्थात भगवान के यश के कीर्तन तथा श्रवण में ही लगा रहता है। तो यहाँ पे दो स्पेशली 2 प्रकार के अधिकारियों के बारे में बता रहे हैं। तो लोग जो यहाँ पे यज्ञ कर रहे हैं कौन कौन है, वो है ब्रह्मचारी के बारे में बता रहे हैं, और दूसरा नियमित गृहस्थ या गृहस्थ ब्रह्मचारी, इनके बारे में। तो पहले ब्रह्मचारी, तो किसी भी व्यक्ति के लिए, स्पेशली ब्रह्मचारी या भक्तों के लिए क्या है, श्रवण आदि क्रियाओं, अपने सारे इंद्रिय हैं, स्पेशली इसमें श्रवण जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी ब्रह्मचारी के लिए, ब्रह्मचारी किसको बोलते हैं, जो ब्रह्मचर्य इति ब्रह्मचारी, जो ब्रह्मन के बारे में चिंतन कर रहा है, ब्रह्म के बारे में जानना चाहता है, उसके बारे में वो सोच रहे हैं, उसके बारे में पढ़ रहे हैं, उसके बारे में सुन रहे हैं, वो ब्रह्मचारी बोलते हैं। तो उनका श्रवण आदि क्रियाओं, मतलब श्रवण है और बाकी आंखों से देखते हैं, अलग अलग इंद्रियों से अलग अलग क्रिया करते हैं। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, श्रवण। तो श्रवण को कहाँ पे रखना चाहिए, इन इन सबको किस प्रकार के अग्नि में डालना चाहिए, नियंत्रण रूपी, नियंत्रण रूपी मन की अग्नि, सॉरी, मन जो है वो अग्नि है, और नियंत्रण के द्वारा, नियंत्रण रूपी, सॉरी क्या है, इंद्रियों को मन की नियंत्रण रूपी अग्नि में स्वाहा करते हैं। इंद्रियों को यहाँ पे उनका आहुति देने का चीज क्या है, इंद्रिय।
इंद्रियों को ही आहुति करते हैं। किसमें? मन रूपी मन जो नियंत्रण करने वाला अग्नि है, उसमें डाल देते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो खुद को जला देते हैं, नहीं। क्या करते हैं? मन के द्वारा, जैसे कि आंखों से अलग अलग चीजें देखने की इच्छा होता है, तो उसको क्या करते हैं? वो रेस्ट्रिक्ट करते हैं, उसको संयमन करते हैं। नहीं, अब हमको इस इन आंखों के द्वारा भगवान की दिव्य स्वरूप का ही दर्शन लेना चाहिए। वैसे बाकी जो भी इंद्रिय हैं, जितने भी इंद्रिय हैं, उनके द्वारा उन सबको सिर्फ भक्तिमय कार्यों में लगाते हैं, नियंत्रण करता है ना। हम कुछ भी नहीं खाते हैं, इधर उधर नहीं खाते, भगवान का प्रसाद ही खाते हैं। श्रवण आदि कुछ भी नहीं सुनते, प्रजल्प नहीं करना चाहिए, या भौतिक गीत या ये सारे चीजें सुनना नहीं चाहिए। भगवान की कृष्ण कथा सुनना चाहिए, और इस तरह से श्रवण के बारे में। और बाकी इंद्रिय भी, उनको नियंत्रण करके क्या कर रहे हैं हम? वो मन मन को नियंत्रण करके उस अग्नि में, एक्चुअली हमको लगता भी है ना, फ्रिक्शन आता है बहुत, कि ये चीजें करने की इच्छा होता है, लेकिन फिर भी हम बहुत उसको संयमन से उसको रोकते हैं। तो ये भी एक प्रकार का अग्नि है। तो उसमें हम जब ये स्वाहा कर देते हैं, तो फिर उस व्यक्ति को ज्ञान मिलता है, क्योंकि उस समय आ, उनका इंद्रिय जो है क्या होता है? शुद्धिकरण होता है ना। आग में कुछ भी डालते हैं, क्या होता है? प्यूरिफाई होता है। उसी तरह से मन रूपी संयमन रूपी अग्नि में जब अपने इंद्रियों को डालते हैं, तो इंद्रिय क्या होते हैं? प्यूरिफाई होते हैं। तो ये एक ब्रह्मचारी के बारे में होता है। यहाँ पे क्या होता है पूर्वज ने कि सदैव हरेर नामान कीर्तनम, उनका दिन में पूरा भगवान की कीर्तन आदि, मतलब कीर्तन करेंगे, या जप करेंगे, या कथा करेंगे, इस तरह से, या कथा सुनेंगे। किस तरह से? हमेशा एक ब्रह्मचारी का समय जो है, या इंद्रिय जो है, संयमन करके उनको भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। और गृहस्थ के बारे में बता रहे, तो कोई सोचे कि सिर्फ ब्रह्मचारी के लिए कि इस नियम ये इंद्रिय संयमन, नहीं, इनके लिए भी, गृहस्थों के लिए भी इंद्रियों को संयमन करना चाहिए। वो किस तरह से करना चाहिए, वो यहाँ बता। इसी प्रकार से गृहस्थ भी, जिन्हें इंद्रिय तृप्ति की सीमित छूट है, बड़े ही संयम से इन कार्यों को पूरा करते हैं। इसी उद्देश्य से प्रत्येक सभ्य मानव समाज में धर्म विवाह का प्रचलन है। यह संयमित अनासक्त यौन जीवन भी एक प्रकार का यज्ञ है, क्योंकि संयमित गृहस्थ उच्चतर दिव्य जीवन के लिए अपनी इंद्रिय तृप्ति की प्रवृत्ति की आहुति कर देता है। तो एक्चुअली ब्रह्मचारी और गृहस्थ में कुछ अंतर नहीं, दोनों को इंद्रिय है, दोनों इंद्रिय तृप्ति करना चाहते हैं। लेकिन ब्रह्मचारी क्या करते हैं? उसको पूरा पूरा नियंत्रण करके भगवान की सेवा में लगाते हैं। और गृहस्थ के लिए थोड़ा सा छूट है। ऐसा नहीं कि गृहस्थ है तो कभी भी उठ सकते हैं, कहीं भी खा सकते हैं, और कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं। उनके लिए थोड़ा सा लाइसेंस दिया गया, थोड़ा सा उनको लेवरेज दिया गया है कि ये चीजें आप कर सकते हैं। वो उसके लिए भी बहुत सारे कंडीशन है, उस इंद्रिय तृप्ति के लिए। जैसे कि ब्रह्मचारी के लिए जो भी मंदिर में बनाया गया किचन में, वही खाना पड़ेगा। लेकिन शायद गृहस्थ के लिए कुछ चीज अच्छे नहीं लगता, किसको बैंगन अच्छा लगता है, किसको भिंडी अच्छा लगता है, ठीक है, माता जी को बता सकते हैं कि माता जी मुझे अच्छा नहीं लगती, दूसरा बना सकते हो। तो उतना छूट है। ऐसा नहीं कि वो नहीं, उस पर्टिकुलर होटल में बहुत अच्छा बनता है, वो हम मंगाएंगे, उसको खाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। उस तरह से जितने भी इंद्रिय तृप्ति के विषय हैं, उसमें थोड़ा सा छूट हो सकता है, लेकिन हाँ, उनको भी क्या करना है? संयमन करना ही पड़ता है उनके लिए। तो इसलिए आप देखते हैं, हम चारों आश्रमों में सब जगह पे कंडीशंस है, तो सब जगह पे हमको संयमन संयमन करना ही पड़ता है। आप देखेंगे ब्रह्मचारी की, तो उनका पूरा, जैसे बता, हरे नाम कीर्तन, इस तरह से हमेशा वो भक्ति में लगा रहना चाहिए। और वानप्रस्थ, वानप्रस्थ के लिए तो नृत्य के बारे में कुछ बताया गया। वानप्रस्थ मतलब जो वन में रहता है वो वानप्रस्थ है, इस घर को छोड़कर वन में रहने वाला। तो उनको भी किसी प्रकार की नृत्य नहीं, वहां पे भी स्त्री के साथ कुछ संग नहीं करना चाहिए। संन्यास तो सब जानते हैं। फिर थोड़ा बचा है जो है
मतलब गृहस्थ। तो 4 में से एक 1/4 पोर्शन जो है गृहस्थ, उनके लिए थोड़ा सा छूट है। अगर गृहस्थ जीवन में भी अगर हम इंद्रिय को संयमन नहीं किए तो आगे भी हमको तकलीफ हो, क्योंकि आगे वैसे ही उसको छोड़ना है। तो क्यों ना हम गृहस्थ जीवन में भी हम इन सारे नियमों को पालन करें, सो दैट आगे का जो आश्रम है उसमें भी हम आराम से रह सकते हैं। अभी क्या हो रहा है, हम सबको प्रॉपर ट्रेनिंग, ना ब्रह्मचारी की ट्रेनिंग है ना गृहस्थ का ट्रेनिंग, तो उसकी वजह से वानप्रस्थ तो बनते नहीं, संन्यास तो भूल ही जाए, क्योंकि इस प्रकार का सिस्टम नहीं है। पहले था, लेकिन अंग्रेज जब आए थे या बाद में उसके पहले इवन मुस्लिम जब आए थे तभी भी काफी सारी चीजें पालन होती थी, लेकिन अंग्रेज आने के बाद ये सारे जो संस्कृति जो है वो सब वो पूरा नष्ट हो गया। हाँ, तो यहाँ पे गृहस्थ के लिए क्या है, अपने इंद्रियों को इंद्रिय विषयों में आहुति देना। वही यहाँ पे उनके लिए यज्ञ है ना, इंद्रिय विषयों को इंद्रियों के अधीन में आहुति देना। मतलब शायद आपको समझ में आ रहा है, आप उस समय पूछे थे कि क्या है ये कौरव मतलब आप पूछ रहे थे ना? तो 3 ही चीज, हाँ, मेरा कौन, ही क्वेश्चन था ये। हाँ कौन कर रहा है, कौन सा अग्नि है, और उसमें क्या आहुति दे रहा है, बस उतनी। ठीक है। सर्वाणींद्रिय कर्माणि प्राणकर्माणि चापरे आत्मसंयम योग योगाग्नौ जुह्वति ज्ञान दीपिते। दूसरे दूसरे प्रकार के लोग जो मन तथा इंद्रियों को वश में करके आत्म साक्षात्कार करना चाहते हैं, संपूर्ण इंद्रियों तथा प्राणवायु के कार्यों को संयमित मन रूपी अग्नि में आहुति कर देते हैं। यहाँ पे एक दूसरी कैटेगरी पड़े मतलब यहाँ पर यहाँ पर पतंजलि द्वारा सूत्रबद्ध योग पद्धति का निर्देश है। पतंजलि कृत योग सूत्र में आत्मा को प्रत्यगात्मा तथा परागात्मा कहा गया है। जब तक जीवात्मा इंद्रिय भोग में आसक्त रहता है तब तक वह परागात्मा कहलाता है, और ज्यों ही वह इंद्रिय भोग से विरत हो जाता है तो प्रत्यगात्मा कहलाने लगता है। जीवात्मा के शरीर में 10 प्रकार के वायु कार्यशील रहते हैं और इसे श्वास प्रक्रिया प्राणायाम द्वारा जाना जाता है। पतंजलि की योग पद्धति बताती है कि किस तरह शरीर के वायु के कार्यों को तकनीकी उपाय से नियंत्रित किया जाए, जिससे अंततः वायु के सभी आंतरिक कार्य आत्मा को भौतिक आसक्ति से शुद्ध करने में सहायक बन जाए। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी थोड़ा डिटेल बताएंगे बाद में। तो यहाँ पे किसके बारे में बता रहे हैं, जो अष्टांग योग करना चाहते हैं, पतंजलि की योग पद्धति करने वाले उस व्यक्ति के लिए यज्ञ क्या है, आहुति क्या है, वो यहाँ पे बता रहे हैं। तो यहाँ पे बताने से पहले प्रभुपाद जी कुछ प्रत्यगात्मा परागात्मा के बारे में बता रहे थे। तो परागात्मा क्या है, जो आसक्त इंद्रिय है अभी भी, भोग। हाँ इंद्रिय वो कर रहे हैं, अभी राग है, अभी भी उनको इंद्रिय विषयों से आसक्ति है, उनको क्या बोलते हैं, परागात्मा बोलते हैं। और प्रत्यगात्मा जो इंद्रिय विषयों से अनासक्त है, उनको परागात्मा करके बता रहे हैं। फिर वो सिर्फ थोड़ा डिटेल मतलब थोड़ा सा उनको टच किया है, और आगे एक्चुअली बता रहे कि किस तरह से अलग अलग यहाँ पे क्या प्राण कर्माणि चापरे, किस तरह से अपने प्राणों को या प्राणवायु, अपने सब जानते हैं अपने शरीर में वायु है, अलग अलग प्रकार के वायु है, 10 प्रकार के वायु है, उसमें मेजर 5 प्रकार के हैं। तो उन वायुओं को किस तरह से मन रूपी अग्नि, संयमन मन रूपी अग्नि उसमें डालकर इससे वो यज्ञ करते हैं, आहुति है ना। आप देखते हैं अष्टांग योगी किस तरह से वो अलग अलग प्राणायाम वगैरह करते हैं, तो उसमें क्या कर रहे हैं, वो अपने शरीर के अंदर जितने भी वायु उसका संयमन कर रहे हैं, उसको कंट्रोल करते हैं। अब देखते रहे ना, एक नाक से श्वास लेते हैं, एक नाक से छोड़ते हैं, प्रभु दूसरे जी, तरह मुझे रखते पता हैं। है, मैं बताऊं कोई ये वायु के अच्छा, बारे में? क्या रेचक कुंभक पूरक आप करते हैं, अ, आप प्रैक्टिस करते थे? नहीं, इसमें मैंने लिखा हुआ है, मैंने पढ़ा था ना, तो मैंने लिखा हुआ है। अच्छा अच्छा, पढ़ा बताए, मैं बताने वाला था, आप पहले बता दीजिए, फिर कुछ है तो मैं बताऊँ ऐड करूँ।
हाँ, तो पहली आती है प्राण, जो नाक से लेते हैं। फिर हम्म, आती है अपान, जो नीचे से निकलती है। और फिर आती है उदान, वायु गले से होकर जाती है, जिसके रुकने से दम घुटता है। हम्म, फिर आती है व्यान, जो संपूर्ण वायु पूरे शरीर में चक्कर लगाती है, उसे कहते हैं व्यान। फिर आती है समान, जो वायु उदर के भीतर भोजन को ठीक करती है और जो कभी कभी डकार के रूप में निकलती है। फिर आती है सूक्ष्म वायु। तो सूक्ष्म वायु में पहली है नाग वायु, जो आंख मुख के खुलने को के लिए सहायक होती है। फिर आती है प्रकर वायु, जो वायु भूख बढ़ाती है। फिर आती है कूर्म वायु, जो संकुचन में सहायक होती है। फिर आती है देवदत्त वायु, जो अंगड़ाई लेते समय मुख को फैलाकर आराम देती है। फिर एक है लास्ट धनंजय, धनंजय। जो संपोषण में सहायक बनती है और मृत्यु के बाद भी शरीर में रहती है। ओके, थैंक यू माता जी। आपने पूरा 10 वायु बताई। हाँ, तो ये वायु, स्पेशली 5 वायु जो है काफी इम्पोर्टेंट है। प्रभुपाद जी यहाँ पे समझाते हैं नीचे। अब ठीक है, पढ़ लीजिए फिर, आपने पता है तो ये पढ़ लीजिए, पूरा पढ़ लीजिए यहाँ इस योग पद्धति के अनुसार, एंड तक पढ़ लीजिए। इस योग पद्धति के अनुसार प्रत्यगात्मा ही चरम उपदेश्य है। प्रभु जी हटा दीजिए। हाँ, यह प्रत्यगात्मा पदार्थ की क्रियाओं से प्राप्त की जाती है। इंद्रियां इंद्रिय विषयों से प्रतिक्रिया करती हैं, यथा कान सुनने के लिए, आंख देखने के लिए, नाक सूंघने के लिए, जीभ स्वाद के लिए तथा हाथ स्पर्श के लिए है। और ये सब इंद्रियां मिलकर आत्मा से बाहर के कार्यों में लगी रहती हैं। ये ही कार्य प्राण वायु के व्यापार यानी क्रियाएं हैं। अपान वायु नीचे की ओर जाती है, व्यान वायु से संकुचन तथा प्रसार होता है, समान वायु से संतुलन बना रहता है और उदान वायु ऊपर की ओर जाती है। और जब मनुष्य प्रबुद्ध हो जाता है तो वह इन सभी वायुओं को आत्म साक्षात्कार की खोज में लगाता है। तो बेसिकली क्या है, वायु हम जो अंदर लेते हैं वो एज पर इंग्लिश मेडिसिन तो सिर्फ अंदर जाता है, वो फेफड़े में जाएगा, फिर वहां पे कुछ फिल्ट्रेशन होगा, फिर आगे आगे रक्त में मिलेगा, ऐसा फिर कुछ जो है बाहर निकलेगा कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन आयुर्वेद आयुर्वेद में ऐसे बताया कि वायु अंदर जाने के बाद उसका अलग अलग क्रिया होता है इसका। कि एक वायु क्या होता है, एक प्राणवायु करके रहता है, और दूसरा एक है ये अपान वायु, नीचे की ओर, मतलब जो अपने विसर्जन क्रिया के लिए जो सहकार करता है वो अपान वायु। और व्यान वायु वो पूरा शरीर में रहता है, इसलिए ना कभी कभी जॉइंट्स में पेन जो होता है, वात बढ़ जाता है बोलते हैं। वात बढ़ने से अलग अलग जॉइंट्स में पेन होता है, तो वो व्यान वायु से होता है। और समान वायु पूरा बॉडी को संतुलन रखने के लिए, और स्पेशली अपने हम जो खाते हैं उसको डाइजेशन के लिए मदद करता है। और उदान वायु जो है ऊपर अपना बॉडी को बैलेंस रखने के लिए, जैसे कि हम कभी डांस करते वक्त अपने कीर्तन में हम घूमते हैं, ऐसा गोल गोल घूमते हैं, फिर बाद में तो जब रुकते हैं हमको पूरा ऐसा चक्कर जैसा आता है ना। हालांकि हम वैसे खड़े हैं दोनों पैर के ऊपर, फिर भी हमको लगता है कि हम गिर रहे हैं ना। तो क्या होता है, क्यों ऐसा होता है, क्योंकि उदान वायु का संतुलन जो है वो बिगड़ जाता है उस समय के लिए। हमको चलने की आदत है, लेकिन इसे घूमने से क्या होता है, वो संतुलन जो है चला जाता है। तो इस तरह से ये 5 वायु जो इम्पोर्टेंट है, और बाकी भी जैसे मंदिर ने बताया, नाग, कुकुर, धनंजय, और क्या है, देवदत्त, देवदत्त और कूर्मा, ये भी अलग अलग पूर्व क्रियाओं में मदद करते हैं। तो ये सब आयुर्वेद में बताया जाएगा। तो जब ये अष्टांग योगी जो रहता है वो क्या करते हैं, इन सारे वायुओं को क्या करते हैं, वो कंट्रोल करते हैं। कंट्रोल करके क्या करना चाहिए एक्चुअली, ध्रुव क्या होता है यहाँ पे, इन सभी वायुओं को आत्म साक्षात्कार की खोज में लगाता है। अष्टांग योग किसके लिए, ध्यान धारणा समाधि किसके लिए, भगवान के ऊपर ध्यान करने के लिए, ना कि अपना क्या बोलते हैं, यौवन बढ़ाने के लिए या अपने इंद्रियों की शक्ति बढ़ाने के लिए और इंद्रिय तृप्ति करने के लिए, इसके लिए नहीं। अभी के लोग वो कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली वे आत्म साक्षात्कार के लिए ये सब करना चाहिए। मन को नियंत्रण करके उस मन को भगवान के ऊपर ध्यान करना चाहिए, धारणा या समाधि तक जाना चाहिए,
दैट इज द पर्पस। ठीक है, तो यहाँ पे अधिकारी कौन है? जो अष्टांग योग का पालन कर रहा है। ठीक है, और आहुति प्राणवायु के कार्यों को समन्वय, ये सारे कार्यों को मन रूपी, मन से कंट्रोल कर रहे हैं ना, तो मन ही यहाँ पे अग्नि है ना, मन रूपी अग्नि में ये सारे वायुओं को कंट्रोल करने की चीज जो है उसमें आहुति दे रहा है। अभी नेक्स्ट, द्रव्य यज्ञास्तपो यज्ञ योग यज्ञास्तथा परे स्वाध्याय यज्ञ स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च यतयः संचित व्रता, कठोर व्रत अंगीकार करके कुछ लोग अपनी संपत्ति का त्याग करके, कुछ कठिन तपस्या द्वारा, कुछ अष्टांग योग पद्धति के अभ्यास द्वारा अथवा दिव्य ज्ञान में उन्नति करने के लिए वेदों के अध्ययन द्वारा प्रबुद्ध बनते हैं। तो यहाँ पे प्रबुद्ध बनते हैं। एक ही बार भगवान ने अलग अलग अधिकारियों के बारे में बताया। कौन कौन है? कुछ लोग त्याग करते हैं द्रव्य यज्ञ, कुछ लोग तपस्या के द्वारा, कुछ लोग अष्टांग योग पद्धति के द्वारा। इस 3 या 4 प्रकार के लोगों के बारे में बताएं, पढ़ लीजिए बात में। सकते हैं। बहुत से लोग विविध प्रकार के दान पुण्य द्वारा अपनी संपत्ति का यजन करते हैं। भारत में धनाढ्य व्यापारी राजवंशी अनेक प्रकार की धर्मार्थ संस्थाएं लेते हैं, यथा धर्मशाला, अन्न क्षेत्र, अतिथिशाला, अनाथालय तथा विद्यापीठ। अन्य देशों में भी अनेक अस्पताल, बूढ़ों के लिए आश्रम तथा गरीबों को भोजन, शिक्षा तथा चिकित्सा की सुविधाएं प्रदान करने के दातव्य संस्थान हैं। ये सब दान कर्म द्रव्यमय यज्ञ हैं। अन्य तो लोग द्रव्यमय यज्ञ जीवन में मतलब क्या उन्नति है? करने, द्रव्यमय यज्ञ मतलब जिसमें हमने बहुत मेहनत से इकट्ठा कोई धनराशि को त्याग देना। यज्ञ मतलब कुछ चीज त्याग करना। तो यहाँ पे लोग क्या करेंगे? एक हवन कुंड बना के उसमें डालेंगे, वैसे नहीं, वो क्या करे, कुछ अलग अलग चीजों बनाने के लिए अपना धन राशि को त्याग कर रहा है। तो ये भी एक प्रकार का यज्ञ है। क्या है? द्रव्यमय यज्ञ। बहुत सारी चीजों को प्रभु जी ने बताया। तो ये भी क्या करता है? ये भी ज्ञान, इससे के द्वारा भी हमको ज्ञान मिलता है। किसी किसी को लगता है कि पुण्य मिलेगा इसलिए कर रहे हैं, लेकिन उससे द्वारा हमको ज्ञान भी मिलता है कि किस तरह से इस इन चीजों से मैं अनासक्त रहूं, है ना। कुछ दे रहे मतलब क्या? आसक्ति छोड़कर दे रहे, है ना। तो तब उनको ज्ञान भी मिलता है। ठीक है, आगे क्या बताएं? अन्य लोग जीवन में, अन्य लोग जीवन में उन्नति करने अथवा उच्च लोगों में जाने के लिए चंद्रायण तथा चातुर्मास्य जैसे विविध तप करते हैं। इन विधियों के अंतर्गत कतिपय कठोर नियमों के अधीन कठिन व्रत करने होते हैं। उदाहरणार्थ, चातुर्मास्य व्रत रखने वाला वर्ष के 4 मासों में जुलाई से अक्टूबर तक बाल नहीं कटाता, ना ही कतिपय खाद्य वस्तुएं खाता है, और ना दिन में 2 बार खाता है, ना निवास स्थान छोड़कर, प्रभु जी नीचे कर दीजिए, जब लिखना है आपको, छोड़कर कहीं जाता है। जीवन के सुखों का ऐसा परित्याग तपोमय यज्ञ कहलाता है। तो क्या है तपोमय यज्ञ में? क्या है? बहुत कुछ बताया गया जो हम कर नहीं पाते हैं या करते हैं, क्योंकि प्रभुपाद जी ने इन सारी चीजों के ऊपर ज्यादा जोर नहीं देते। ये चातुर्मास या चांद्रायण व्रत आदि, हाँ, इसमें क्या क्या दिया है? दिन में एक ही बार खाता है व्यक्ति, बाल को नहीं कटाता। ऑफकोर्स अभी तो थोड़ा फैशन में हो गया, लेकिन हाँ, बेसिकली ये जो चीजें हैं जो हमको पसंद है, उन चीजों को हम नहीं करते हैं। इन सारी चीजों को त्यागना, चातुर्मास के व्रत वगैरह प्रभुपाद जी ने बताया। तो ये भी एक प्रकार का यज्ञ है। हमको जो जैसे अच्छा लग रहा है दे रहे, मतलब उसको परित्याग करना। इसमें तो बोल दो। हाँ, जैसे हम दही नहीं खा रहे आज अभी ना, इस ऐसे। हाँ हाँ, जैसे कि अगर कोई साउथ इंडिया से है, उनके लिए दही बहुत उससे ज्यादा उस आसक्त रहता है, लेकिन उनको
इस 1 महीने के लिए इसको त्याग करना चाहिए। हाँ, जीवन के सुखों का ऐसा परित्याग पड़ेगा तो से। कुछ लोग ऐसे भी हैं 1 मिनट मेरा ये ना थोड़ा मेरा उनको बोलूंगा। जीवन के सुखों का ऐसा परित्याग तपोमय यज्ञ कहलाता है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अनेक योग पद्धतियों का अनुसरण करते हैं। यथा पतंजलि पद्धति जी, पढ़ी। अच्छा, मिस हो गया। 1 मिनट कहाँ गया? मैंने हाईलाइट किया, देखो। जी, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अनेक योग पद्धतियों का अनुसरण करते हैं। यथा पतंजलि पद्धति ब्रह्म में तदाकार होने के लिए, अथवा हठ योग या अष्टांग योग विशेष सिद्धियों के लिए। कुछ लोग समस्त तीर्थ स्थानों की यात्रा करते हैं। ये सारे अनुष्ठान योग यज्ञ कहलाते हैं, जो भौतिक जगत में किसी सिद्धि विशेष के लिए किए जाते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो विभिन्न वैदिक साहित्य तथा उपनिषद तथा वेदांत सूत्र या सांख्य दर्शन के अध्ययन में अपना ध्यान लगाते हैं। इसे स्वाध्याय यज्ञ कहा जाता है। ये स्वाध्याय सारे यज्ञ योगी मतलब क्या विभिन्न है? प्रकार के यज्ञों, हाँ, पढ़िए, कंप्लीट जो करिए। वेदांत सूत्र या सांख्य दर्शन का अध्ययन करते हैं, वो स्वाध्याय। स्वाध्याय मतलब जो शास्त्रों को पढ़ते हैं, लेकिन किसके लिए? इंटेलेक्चुअल लेवल पे, अपना बुद्धि के लेवल पे, कि उससे उनको आनंद मिलता है। तो लेकिन उसमें बहुत त्याग भी करना है। इतना आसानी से हम समझ नहीं सकते ना। इसके लिए उसके संस्कृत की जानकारी होनी चाहिए, व्याकरण पता लेना चाहिए, और एक गुरु के पास जाना चाहिए। तो उसमें भी काफी समय देना चाहिए। तो इस तरह से वो भी एक यज्ञ है, स्वाध्याय यज्ञ। ये सारे योगी ये सारे योगी विभिन्न प्रकार के यज्ञों में लगे रहते हैं और उच्च जीवन की तलाश में रहते हैं। किंतु कृष्ण भावनामृत इनसे पृथक है, क्योंकि यह परमेश्वर की प्रत्यक्ष सेवा है। इसे उपयुक्त किसी भी यज्ञ से प्राप्त नहीं किया जा सकता, अपितु भगवान तथा उनके प्रामाणिक भक्तों की कृपा से ही प्राप्त किया जा सकता है। थोड़ा नीचे कर दीजिए। फलतः कृष्ण भावनामृत दिव्य है। तो इन सारे यज्ञों में व्यक्ति इस दुनिया से बाहर नहीं जा रहा। इधर इसी दुनिया में उनको अलग अलग सुख की प्राप्ति हो रही है, नहीं तो कुछ सिद्धियां मिल रही है उनको, नहीं तो यहाँ से कुछ दूसरे लोक में जाएगा, स्वर्ग का लोक में जाएगा। लेकिन भगवान के भक्त इन चीजों के लिए यज्ञ नहीं करते। भगवान को प्रसन्न करने के लिए वो यज्ञ करते। भगवान को प्रसन्न करने के लिए ही उनका दान, तप, याग, ये सब कुछ भगवान प्रसन्न करने के लिए, इसलिए वो दिव्य है। दिव्य मतलब क्या है? भौतिक दुनिया से परे, वो हुई दिव्य। बाकी सब ये ऐहिक, इसी दुनिया का है। तो अभी तक इतने जितने भी बताए इस श्लोक में, इसके पहले, वो सब इसी आ, इसी दुनिया में रहने के, भौतिक दुनिया में रहने के लिए अलग अलग यज्ञ कर रहा है। ये श्लोक पढ़ के हम थोड़ा सा देख लेंगे। अपाने जुह्वति प्राणम प्राणोपानम तथा परे प्राणापान प्राणापान गति रुद्ध्वा प्राणायाम परायणा अपरे नियताहार प्राणान प्राणेषु जुह्वति। अन्य लोग भी हैं जो समाधि में रहने के लिए श्वास को रोके रहते हैं, प्राणायाम। वे अपान में प्राण को और प्राण में अपान को रोकने का अभ्यास करते हैं, और अंत में प्राण अपान को रोककर समाधि में रहते हैं। अन्य योगी कम भोजन करके प्राण की प्राण में ही प्राण में ही आहुति देते हैं। आहुति देते हैं। ठीक है, मैं हम इसको बाद में पढ़ते हैं। सूरज, हम यहाँ पे ब्रेक लेते हैं माता जी। थैंक यू। श्रीराम प्रभु, पंडित प्रभु, यहाँ पे एक 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं। अभी 3:43 हुआ है, और 3-4 मिनट के बाद हम वापस शुरू करते हैं। ठीक है? हरे कृष्ण।
हरे कृष्ण। तो अभी निर्जला माता जी, निर्जला माता जी आप हैं? हरे कृष्णा हाँ, प्रभु जी, यस दंडवत मैम, प्रणाम। दंडवत प्रणाम। अभी से आप पढ़ेंगे। तो जी अभी प्रभु जी। यहाँ पे और एक कैटेगरी के बारे में बता रहे हैं। यहाँ पे भगवान किस तरह से अपना अ, वो व्यक्ति अलग अलग वायुओं को आहुति देता है। पढ़े माता है श्वास को रोकने की योग विधि। प्रभु जी, मैं बुक में से पढ़ सकती हूँ? हाँ हाँ मतलब इसमें एक्चुअली पूरा पढ़ रहे हैं, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ना पूरा परपोर्ट पढ़ रहे हैं, पूरा पढ़ लीजिए, नो प्रॉब्लम। जी प्रभु जी। श्री प्रभुपाद की जय। श्वास को रोकने की योग विधि प्राणायाम कहलाती है। प्रारंभ में हठ योग, इन हठ योग के विविध आसनों की सहायता से इनका अभ्यास किया जाता है। ये सारी विधियां इंद्रियों को वश में करने तथा आत्म साक्षात्कार की प्रगति के लिए संस्तुत की जाती है। इस विधि में शरीर के भीतर वायु को रोका जाता है। इससे वायु की गति की दिशा उलट सके। अपान वायु निम्नागामी अधोमुखी है और प्राण वायु ऊर्ध्वमुखी है। प्राणायाम में योगी विपरीत दिशा में श्वास लेने का तब तक अभ्यास करता है जब तक दोनों वायु उदासीन होकर पूरक अर्थात सम नहीं हो जाते। जब अपान वायु को प्राण वायु में अर्पित कर दिया जाता है तो उसे रेचक कहते हैं। जब प्राण तथा अपान वायुओं को पूर्णतया रोक दिया जाता है तो उसे कुंभक योग कहते हैं। कुंभक योग अभ्यास द्वारा मनुष्य आत्म सिद्धि के लिए जीवन अवधि बढ़ा सकता है। बुद्धिमान योगी एक ही जीवन काल में सिद्धि प्राप्त करने का इच्छुक रहता है। वह दूसरे जीवन की प्रतीक्षा नहीं करता। कुंभक योग के अभ्यास से योगी जीवन अवधि को अनेक वर्षों के लिए बढ़ा सकता है, किंतु भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में स्थित रहने के कारण कृष्ण भावना भावित मनुष्य स्वतः इंद्रियों का नियंता जितेंद्रिय बन जाता है। उसकी इंद्रियां कृष्ण की सेवा में तत्पर रहने के कारण अन्य किसी कार्य में प्रवृत्त होने का अवसर ही नहीं पाती। फलतः जीवन के अंत में उसे स्वतः भगवान कृष्ण के दिव्य पद पर स्थानांतरित कर दिया जाता है। अतः वह दीर्घजीवी बनने का प्रयत्न नहीं करता, वह तुरंत मोक्ष पद को प्राप्त कर लेता है, जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता 14.26 में कहा गया है। हाँ यहाँ पे रुकिए माता। तो यहाँ पे क्या बता रहे, प्राणायाम के बारे में बता रहे, किस तरह से ये व्यक्ति या हठ योग करने वाला व्यक्ति अपने श्वास क्रिया को संयमन करता है। इसके पहले हम देखा अलग अलग वायु अलग अलग डायरेक्शन में, ऊपर नीचे या समान वायु व्यान वायु, अगर अलग अलग प्रकार के वायु है जो अपने पूरे शरीर को एक संतुलित रूप में रखता है और अलग अलग इंद्रियों का उसके फंक्शनिंग में मदद करते हैं। तो एक्चुअली हर वायु का कुछ डायरेक्शन है, कोई कुछ नीचे जा रहा है कुछ ऊपर जा रहा है, लेकिन जब हम उसको कंट्रोल करते हैं उसका रिवर्स में उसको, हाँ जब अगर कोई वायु नीचे जा रही है उसको हम ऊपर की तरफ जाने के लिए प्रयास करते हैं, तो क्या होता है वहां पे हम अपने ये सारे वायुओं के ऊपर अपने इंद्रियों के ऊपर हमको एक कंट्रोल नियंत्रण आता है। तो इस तरह से जब कोई चीज इन जनरल नीचे जा रहा है तो उसको रोकना या उसको उल्टा डायरेक्शन में उसको प्रवाह करने के लिए जब हम प्रयास करते हैं तो क्या होता है, हमको उसके ऊपर नियंत्रण शक्ति आता है। बेसिकली यहाँ पे अपने शरीर के ऊपर नियंत्रण बढ़ाने के प्रयास कर रहा है। और सब जानते हैं कि हर व्यक्ति का जीवन में कुछ इतने श्वास है ऐसा करके लिखा रहता है। तो जब हम श्वास क्रिया को कंट्रोल करते हैं तो क्या होता है, अपना जीवन व्यवधि बढ़ती है। तो वही प्रभु जी हम बता रहे हैं, हाँ अवधि आत्मसिद्धि के लिए जीवन अवधि बढ़ा सकता है। तो ये जीवन अवधि बढ़ाने का क्या करना चाहिए, इंद्र तृप्ति
नहीं, इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं। किसके लिए? आत्मसिद्धि या आत्म साक्षात्कार के लिए जो जीवन बड़ा है उसको यूज करना चाहिए। तो इसलिए यहाँ प्रभु बता रहे बुद्धिमान योगी एक ही जीवन काल में सिद्ध प्राप्त करने का इच्छुक रहता है। वो वेट नहीं करेगा कि बाद में हम करेंगे, बाद में करेंगे, या आने वाले जन्म में हम भगवान की साक्षात्कार के लिए प्रयास करेंगे। नहीं, अभी इसी समय पे हमको भगवान की प्रेम भक्ति करने के लिए प्रयास करना चाहिए। कुछ लोग बोलते हैं अभी इतना जल्दी क्या भक्ति करते हैं, थोड़ा और बूढ़े होने दीजिए, या कुछ साल के बाद करेंगे हम, या हमारा पूरा थोड़ा सेटल होने दीजिए, हमारे बच्चे उनकी शादी बाकी है, शादी होने दीजिए, या उनका पढ़ाई। इस तरह से वो क्या करते हैं, पोस्टपोन करते रहते हैं। लेकिन उनको लग रहा है कि उनका जीवन अभी भी बहुत कुछ है, तब करेंगे हम। कौन जाने कि उसी नेक्स्ट डे उनकी मृत्यु हो सकती है। लेकिन इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति क्या करता है, तुरंत ही जैसे उनको पता चला कि भक्ति के बारे में, वो तब से भक्ति में लग जाता है। वो इसी चीज के लिए वेट नहीं करेगा। और क्या प्रभु जी बता रहे हैं कि एक्चुअली भक्तों के लिए इतना सारे चीजों प्राणायाम सब करने की जरूरत भी नहीं, क्योंकि वो नियमित रूप से अपने इंद्रियों के ऊपर उनका संयमन रहता है। वो उस तरह से अपने इंद्रियों को गलत तरीके से इस्तेमाल नहीं करते, उसके वजह से उसके आयु वैसे ही बढ़ता है ना। भक्त मांसाहार नहीं खाते हैं, या नशा पानी वगैरह नहीं करते हैं। इस तरह से क्या हो रहा है, वैसे ही उनके इंद्रियों का जो उनकी जीवन का जो समय है वो बढ़ता ही बढ़ता ही, मतलब सही रूप से इस्तेमाल हो रहा है। एक्चुअली बाकी लोगों का घट रहा है, हमारे लिए वो घट नहीं रहे हैं, वो सही रूप से हम यूज कर रहे हैं। और प्रभु ये बता रहा है कि जब अपने इंद्रियों को इतने भगवान की सेवा में यूज करते तो इंद्रिय तृप्ति करने का क्वेश्चन ही नहीं है। और इस तरह से अपना जीवन बिताने के बाद वो कभी सोचता भी नहीं कि मैं अपना जीवन को और बढ़ाऊं। हाँ, नहीं, जितना जीवन मिला उतना जीवन में भी उतना समय में वो भगवान की भक्ति करके भगवान के धाम में जाने के लिए सोचता है। तो यहाँ भगवद गीता में अब आगे पढ़ेंगे, माम च माम च यो अभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान् समतीत्यैतान् ब्रह्म भूयाय कल्पते। जो भगवान के जो अभिचारिणी भक्ति करते हैं, हाँ ठीक है, पढ़ेंगे। जो व्यक्ति भगवान की निश्चल भक्ति जो व्यक्ति भगवान की निष्कल भक्ति निश्चल में प्रवृत्त निश्चल निश्चल भक्ति में प्रवृत्त होता है, वह प्रकृति के गुणों को मान जाता है। लांग जाता है और तुरंत आध्यात्मिक पद को प्राप्त होता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति दिव्य अवस्था को प्रारंभ करता है और निरंतर उसी चेतना में रहता है, अतः उसका पतन नहीं होता और अंततः वह भगवत धाम को जाता है। कृष्ण प्रसादम को कृष्ण प्रसादम को ही खाते रहने से स्वतः कम कम खाने की आदत पड़ जाती है। इंद्रिय निग्रह के मामले में कम भोजन करना अल्पाहार अत्यंत लाभप्रद होता है और इंद्रिय निग्रह के बिना भव बंधन से निकल पाना संभव नहीं है। हरे कृष्ण। तो यहाँ कृष्ण भावना भावित व्यक्ति जो है वो सिर्फ प्रसाद ही ग्रहण करता है। और प्रभु जी यहाँ बता रहे हैं कि कम खाने की आदत पड़ जाती है, लेकिन कभी कभी स्थान में आने के बाद प्रसाद ज्यादा मात्रा में लेने की भी आदत पड़ जाती है कभी कभी। ऑफकोर्स एक्चुअली धीरे धीरे हमको उसके ऊपर नियंत्रण लाना चाहिए। ये काफी मतलब ऐसा होता है कि प्रसाद काफी स्वादिष्ट बनता है और एकदम गरम गरम आपके लिए परोसते हैं, तो इन जनरल अपना जो उसके प्रति जो आसक्ति है थोड़ा बढ़ जाती है। लेकिन धीरे धीरे हमको उसके ऊपर भी निग्रह करना चाहिए, क्योंकि हम उसको भी भगवान के प्रसाद के रूप में देखकर जितना अपने शरीर के लिए आवश्यक है उतना लेना चाहिए। कम लेना मतलब इसका मतलब यह नहीं कि रूपा जी बताता है कि हम कुछ सेवा कर नहीं पाए क्योंकि मैं कम खाऊंगा, मैं अपने आहार को कम करूंगा। क्योंकि यहाँ पे बताया जा कि आहार को
कम देना चाहिए। लेकिन ऐसा करने का अगर हम सेवा करने लायक नहीं है तो वो सही नहीं। तो इसलिए भक्त कभी भी किसी प्रकार का एक्सट्रीमिटी में नहीं जाता। जो भी भगवान की सेवा के लिए उपयुक्त है उतना वो लेगा। अगर सेवा करने के लिए प्रसाद की ग्रहण करने की आवश्यकता है तो उनको वो ले सकता है और सेवा कर सकता है। इस तरह से स्पेशली जो उपवास के दिन आते हैं, जैसे अभी अभी हम देखें जन्माष्टमी, और तुरंत नेक्स्ट डे ही प्रभुपाद जी की व्यास पूजा। उस जन्माष्टमी पे पूरा दिन हमने उपवास की, रात को 12 बजे उपवास का प्रसाद लिया, थोड़ा बहुत रात को 1 बजे 1:30 बजे, और फिर नेक्स्ट डे दोपहर तक क्या हमको उपवास करना। तो इस तरह से जब हम इनको अच्छी ठीक तरह से पालन करेंगे तो क्या होता है, अपने इंद्रियों के ऊपर संयमन आता है। दूसरा, हम भगवान को प्रसन्न करते हैं। चलो भगवान देखते हैं, अरे मेरे लिए ये सब कर रहे हैं, प्रभु देखते हैं मेरे लिए उपवास कर रहे हैं, कर इतना सेवा किया, फिर भी आज रात को लेट सोया, सोया भी नहीं, हाँ, तुरंत सुबह से फिर से उपवास कर रहे हैं मेरे लिए इतना सारा। तो वो प्रसन्न होते हैं, तो फिर उनकी कृपा हमको मिलती है। क्योंकि अपना मार्ग जो है, भक्ति मार्ग क्या है, ये अपने बलबूतों पे जाने वाले मार्ग नहीं, ये कृपा मार्ग है अपने। भगवान और भगवान के शुद्ध भक्ति की कृपा जब हमको मिलती है तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। अपने बलबूतों पे कभी भी हम भगवान को प्रसन्न नहीं कर सकते। हम अपनी एंडेवर कर सकते हैं, हम अपनी प्रयास भगवान को दिखा सकते हैं कि भगवान आपके लिए मैं ये तपस्या जो कर रहा हूँ आपको प्रसन्न करने के लिए कर रहा हूँ, ना कि मेरे में इतना शक्ति है कि मैं ये तपस्या कर सकता हूँ। जैसे हिरण्यकशिपु, वो सोच रहा था कि मेरे पास इतना बल है, मैं इतना कठोर तपस्या कर सकता हूँ जिसके द्वारा मैं मेरी अपनी इच्छाओं को पूरी कर सकता हूँ। या विश्वामित्र, या शौबरी मुनि, ये लोग भगवान को प्रसन्न करने के लिए नहीं, अपने इंद्रिय तृप्ति को पूरा करने के लिए, अपने बल को प्रस्तुत करने के लिए तपस्या करते हैं। तो हम भक्त इस तरह से नहीं करते, भगवान को प्रसन्न करने के लिए तपस्या करते हैं। तो तो इस तरह से इंद्रिय निग्रह जो है, हाँ, इंद्रिय निग्रह के बिना भव बंधन से निकल पाना संभव नहीं है। इंद्रिय निग्रह बहुत जरूरी है। इसलिए योगी बनने के लिए, योगी मतलब जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को संयमन रखता है वही योगी। तो हम हर एक व्यक्ति को क्या बनना चाहिए, योगी बनना चाहिए, जिसके द्वारा वो इस भवबंधन से मुक्त हो सकता है। फिर यहाँ अभी तक तो ये 5 श्लोक में हमने क्या देखा, अलग अलग प्रकार के व्यक्ति अलग अलग यज्ञ करते हैं, जिसमें आग अलग है, आहुति देने वाला चीज अलग है, जिसके द्वारा उनको ज्ञान मिलता है। ठीक है, तो अभी 3-4 श्लोकों में क्या बताएंगे, 30 से 33 तक ये यज्ञ का पर्पस क्या है फिर से बताएंगे भगवान को। तो पहला, सर्वेप्येते यज्ञविदो यज्ञ क्षपित कल्मषा यज्ञशिष्टामृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम। ये सभी यज्ञ करने वाले यज्ञों का अर्थ जानने के कारण पाप कर्मों से मुक्त हो जाते हैं और यज्ञों के फल रूपी अमृत को चख कर परम दिव्य आकाश की ओर बढ़ते जाते हैं। बड़े मतलब विभिन्न प्रकार के यज्ञ, विभिन्न प्रकार के यज्ञों तथा द्रव्य यज्ञ यज्ञ स्वाध्याय स्वाध्याय यज्ञ स्वाध्याय योग, यज्ञ तथा योग यज्ञ यज्ञ और की उपयुक्त व्याख्या से वह देखा जाता है कि इन सबका एक ही उद्देश्य है और वह है इंद्रियों का निग्रह। इंद्रिय तृप्ति ही भौतिक अस्तित्व का मूल कारण है। अतः जब तक इंद्रिय तृप्ति से भिन्न धरातल पर निश्चित न हुआ जाए तब। प्रभु जी नीचे नहीं दिख रहा है ना प्रभु जी? बड़े आगे ऊपर ले। तब तक सच्चिदानंद के नित्य धरातल तक उठ पाना संभव नहीं है। वह धरातल नित्य आकाश या ब्रह्म आकाश में है। उपयुक्त सारे यज्ञों से संसार के पापकर्मों से विमल हुआ जा सकता है। जीवन में इस प्रगति से मनुष्य
न केवल सुखी और ऐश्वर्यवान बनता है, अपितु अंत में वह निराकार ब्रह्म के साथ तादात्म्य के द्वारा या श्री भगवान कृष्ण की संगति प्राप्त करके भगवान के शाश्वत धाम को प्राप्त करता है। तो यज्ञों हरे का पर्पस क्या बता रहे हैं? एक है इंद्र तृप्ति करने के लिए, जैसे पहले पता है ना, कुछ लोग देवताओं की पूजा करते हैं, यज्ञ करते हैं, फिर अपनी इंद्र तृप्ति करते हैं। और कुछ लोग ब्रह्म में खुद को आहुति दे देते हैं, जैसे निराकार निर्विशेषवादी, तो वो एक प्रकार के यज्ञ करते हैं। और एक प्रकार के यज्ञ है जिसमें भगवान की संगति के लिए यज्ञ करते हैं, बेसिकली भक्ति करते हैं। तो पर्पस क्या है? 3 प्रकार हो सकता है। एक है इसी भौतिक दुनिया में रहकर भौतिक इंद्र तृप्ति करना, और दूसरा ब्रह्मांड में जाकर स्थित होना या उसमें विलीन होना ब्रह्मांड में, और तीसरा भगवान के धाम में जाकर भगवान के संगति में रहकर उनकी सेवा करना। इस तरह के 3 प्रकार के पर्पस हो सकते हैं यज्ञ के लिए। ठीक है, और क्या बता रहे हैं यहाँ पे? नायम लोको असत्य यज्ञस्य कुतोन्य कुरु सत्तमा। हे कुरुश्रेष्ठ, जब यज्ञ के बिना मनुष्य इस लोक में या इस जीवन में ही सुखपूर्वक नहीं रह सकता, तो फिर अगले जन्म में कैसे रह सकेगा? तो इसके तो अभी तक क्या देखा हमने कि इस दुनिया में सुख के साथ रहना तो भी यज्ञ करना है, हाँ, परलोक में जाना तो भी यज्ञ करना चाहिए, भगवान के धाम में जाना है तो भी यज्ञ करना चाहिए। मतलब कहीं भी रहने के लिए, आनंद के साथ रहना है, सुख के साथ रहना, तो यज्ञ करना ही पड़ेगा। इस जन्म की बात करें तो अगले जन्म मतलब, अगले जन्म में भी अगर तुम यज्ञ नहीं करोगे तो तुमको सुख की प्राप्ति नहीं मिलेगी। तो नेक्स्ट लाइफ तक क्यों वेट करना, अभी यज्ञ करो। तो इनके लिए यज्ञ क्या है यहाँ पे? इनका यज्ञ है युद्ध में पार्टिसिपेट करना, युद्ध में बाण चलाना, इनका यज्ञ है। वो बताएंगे आगे, पढ़े मत। मनुष्य इस श्लोक में चाहे मनुष्य इस लोक में चाहे जिस रूप में रहे, वह अपने स्वरूप से अनभिन्न रहता है। दूसरे शब्दों में भौतिक जगत में हमारा अस्तित्व हमारे पाप पूर्ण जीवन के बहुगुणित फलों के कारण है। अज्ञान ही पाप पूर्ण जीवन का कारण है और पाप पूर्ण जीवन ही इस भौतिक जगत में अस्तित्व का कारण है। मनुष्य जीवन ही वह द्वार है जिससे होकर इस बंधन से बाहर निकला जा सकता है। अतः वेद हमें धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष का मार्ग दिखलाकर बाहर निकलने का अवसर प्रदान करते हैं। धर्म या ऊपर संस्तुत अनेक प्रकार के यज्ञ हमारी आर्थिक समस्याओं को स्वतः हल कर देते हैं। जनसंख्या में वृद्धि होने पर भी प्रभु जी दिख रहे हैं, यज्ञ संपन्न करने से हमें प्रचुर भोजन, प्रचुर दूध इत्यादि मिलता है। जब शरीर की आवश्यकता पूर्ण होती रहती है तो इंद्रियों को तुष्ट करने की बारी आती है। अतः वेदों में नियमित इंद्रिय तृप्ति के लिए पवित्र विवाह का विधान है। इस प्रकार मनुष्य को भौतिक बंधन से क्रमशः छूटकर उच्च पद की ओर अग्रसर होता है और मुक्त जीवन की संपूर्णता परमेश्वर का सानिध्य प्राप्त करने में है। वह पूर्णता यज्ञ संपन्न करने प्राप्त की जाती है। जैसा कि पहले बताया जा चुका है, फिर भी यदि कोई व्यक्ति वेदों के अनुसार यज्ञ करने के लिए तत्पर नहीं होता तो वह इस शरीर में सुखी जीवन की कैसे आशा कर सकता है? फिर दूसरे लोक में दूसरे शरीर से सुखी जीवन को आशा तो व्यर्थ ही है। विभिन्न स्वर्गों में भिन्न भिन्न प्रकार की जीवन सुविधाएं हैं और जो लोग यज्ञ करने में लगे हैं उनके लिए जो सर्वत्र परम सुख मिलता है, किंतु सर्वश्रेष्ठ सुख वह है जिसे मनुष्य कृष्ण भावनामृत में अभ्यास द्वारा वैकुंठ जाकर प्राप्त करता है। अतः कृष्ण भावना भवित जीवन ही इस भौतिक जगत की समस्त समस्याओं का एकमात्र हल है।
तो प्रभुपाद ने कंक्लूजन दे दिया कि कृष्ण भावना भावित बनना ही सारे समस्याओं का एक हल है, या एक उत्तर है, या जवाब है। क्योंकि इस जितने भी आप यज्ञ कर रहे हो, वो सब कर रहे हो, लेकिन वो सब क्या है, उसका फल जो है वो तात्कालिक है, जो मिल रहा है आपको। लेकिन हमको शाश्वत सुख या शाश्वत आनंद चाहिए, तो हमको कहाँ पे जाना चाहिए? शाश्वत जगह जब जाना चाहिए, क्योंकि ये जगह ही तात्काल तात्कालिक है, अशाश्वत है। तो यहाँ पे जो भी सुख मिलता है वो भी अशाश्वत है। लेकिन जो शाश्वत धाम है, वहां पे हमको जो आनंद मिलेगा वो शाश्वत है ना। तो वहां पे जाने के लिए प्रयास करना चाहिए। तो यहाँ पे इतने बहुत सारे यज्ञ के बारे में बताया गया, जिसके द्वारा हम अलग अलग प्रकार की इंद्रिय तृप्ति कर सकते हैं, नहीं तो इवन ब्रह्म में विलीन भी हो सकते हैं। लेकिन सबसे ऊपर क्या है? सबसे ऊपर है भगवान के धाम में जाकर भगवान की सेवा करना, वो सर्वश्रेष्ठ सुख है। तो एक भक्त क्या ये किसके लिए यज्ञ करेगा? इसके लिए यज्ञ करेगा, भगवान के धाम में जाने के लिए यज्ञ करेगा, ना कि इसी दुनिया में अलग अलग सुख सुविधाएं उनके लिए। तो वही बता रहे हैं यहाँ पे कि कुतः अन्य कुरु सत्तम, कौन वेट करेगा दूसरे जन्म के लिए, इसी जन्म में भगवान की सेवा करके भगवान के धाम जाने के लिए प्रयास करेगा। तो इस तरह से जो यज्ञ जो रहता है, या जो भी आध्यात्मिक क्रिया रहता है, उससे क्या होता है अपना, यहाँ पे क्या होता है, इसके पहले श्लोक एक्चुअली दोनों आप देख सकते हैं। यज्ञ शपित कल्मषाः, यज्ञ के द्वारा क्या हो रहा है? कल्मषाः, सारे कल्मश जो है अपने हृदय में जितने भी मल है, अनर्थ है, उसका क्या हो रहा है? क्षपिता, वो सारे धुल जाएंगे, सब निकल जाएंगे यज्ञ के द्वारा। और उतना ही नहीं, और क्या होगा यज्ञ करने के द्वारा? यज्ञ शिष्टामृता, यज्ञ शिष्टा, यज्ञ करने के द्वारा उसका हमको जो क्या बोलते हैं, उसका विशिष्ट जो है हमको मिलता है, मतलब यज्ञ के रूप में यज्ञ का फल मिलता है हमको। और दूसरा वो फल किस प्रकार का है? अमृत भुजः, जो उस फल को स्वीकार करते हैं, वो अमृत रूपी फल को स्वीकार, अमृत रूपी फल स्वीकार करने के लिए उनको मौका मिलता है। बेसिकली यज्ञ करने से क्या फायदा होगा? अपने अनर्थ क्या है, चले जाएंगे। दूसरा क्या है, हमको यज्ञ का फल मिलेगा। और यज्ञ का फल किस तरह का है? अमृत है। अमृत है, वो जो फल हमको मिलता है वो अमृत के समान है, परम दिव्य आकाश की ओर बढ़ते जाते हैं। तो इसलिए हमको यज्ञ करना चाहिए, स्पेशली आध्यात्मिक या भक्तिमय यज्ञ करना चाहिए हमारे लिए। क्या क्या है बताइए, बताइए 3 चीजें क्या हो रहा है यज्ञ करने से? निर्मल, निर्जल बताइए, कौन हरे बताएगा? कृष्ण। हाँ बोलिए मत। यज्ञ यज्ञ करने का फायदा क्या है? यज्ञ करने का भगवान को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ किया जाता ओके, अभी आप ही पढ़ रहे थे हमारे सामने श्लोक, इसको समझ में आ रहा है कि समझ में नहीं आ रहा है? ये तो नॉर्मल है, एक्चुअली बाहर जो यज्ञ करते हैं हवन कुंड, वो तो बहुत मुश्किल है, उसमें बहुत सारे ये स्थापना वो स्थापना रहता है, यंत्र रहता है, मंत्र रहते हैं, तंत्र रहता है, वो बहुत कॉम्प्लेक्स है। ये यज्ञ कार्य यहाँ पे जो बताया भगवान ने बहुत सिंपल सिंपल रूप में बता दिया। और भक्ति के लिए तो और भी सिंपल कर दिया, भक्ति में कार्य करना है यज्ञ है। लेकिन उसका पर्पस क्या है, इससे क्या मिलता है हमको निशांत को? हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, अभी तक जो भी हमने यज्ञ के बारे में पढ़ा है, पहला जो भी यज्ञ होते हैं वो इंद्रिय तृप्ति के लिए होते हैं, जिनमें देवताओं के लिए जनरली किया जाता है। नहीं दूसरा है नहीं, मैं ये पूछ एक रहा हूँ कि पर्पस। ये पर्पस यहाँ पे अभी मतलब कंक्लूजन में क्या बता रहे हैं? ये 30 श्लोक, 30वां श्लोक आपके सामने भी रखा हूँ। जी, इसका 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 तात्पर्य होगा प्रभु जी कृष्ण प्राप्ति।
हम्म, इस श्लोक आपके सामने सामने दिख रहा है कि नहीं? मेरा स्क्रीन मेरा मेरा स्क्रीन क्या दिख रहा है आपको? दिख रहा है? हाँ, 30 श्लोक दिख रहा है ना? हाँ, जी जी। ठीक है। मतलब हम इसमें ये करते हैं, मतलब भगवान की भक्ति की तरफ हम अग्रसर होते जाते हैं, बढ़ते हाँ जाते हैं, हमारी हाँ, भक्ति वो बढ़ती सही जाती है। ठीक है, दैट इज आल्सो पॉइंट, राइट। रविशंकर ब्रो, थैंक यू ब्रो। और कुछ पॉइंट देख रहा था मैं। रविशंकर ब्रो अरे बताएंगे, य- बताइए। य- यज्ञ करने के लिए पाप कर्मों से मुक्त हो जाते हैं। और हाँ, यज्ञों पहले सबसे पहले क्या है? पाप कर नहीं, पाप कर्म मत बोली पूरी। कर्मश, यहाँ पे अनर्थ जो अपने पाप कर्म ही नहीं, पुण्य। ठीक, ओके। आप यहाँ पे तो ले सकते हैं, ठीक है कुछ। ओके, फर्स्ट शपित यज्ञों कर्मशा, जो पाप है जो, वो सब क्या होता है? शुद्ध होता है। अनर्थ, एक्चुअली अनर्थ जो है पाप कर्म, वो सब चले जाते हैं। सही, नेक्स्ट। और क्या होता है? यज्ञों का फल जो है अमृत रूपी फल को चख करके हम दिव्य आकाश की ओर बढ़ने लगते हैं। मतलब यज्ञों का फल हाँ, आकाश यस। की ओर रूपी फल। या जर्नी करने से क्या हो रहा है? पहले अपने अनर्थ, ये एक्चुअली हमको ज्ञान कैसे मिल रहा है? अपना हृदय का शुद्धिकरण, अंतःकरण शुद्धि हो रहा है, तभी तो इस यज्ञ का कुछ, हाँ, यज्ञ करने का कुछ पर्पस है। यज्ञ करने से अपना हृदय शुद्ध होता है कि ये मेरा नहीं है, कुछ त्याग की भावना उत्पन्न उत्पन्न होता है ना अपने हृदय में। हाँ, तो उस तरह से अनर्थ चला जाते हैं धीरे धीरे। और उसके बाद में यज्ञ यज्ञ भी किया, उससे पहले ये हुआ, डायरेक्टली क्या हुआ? अपने अंतःकरण शुद्ध हो रहा है। दूसरा, हमको उसका फल भी मिल रहा है। जैसे कि जैसे सिंपल एग्जांपल, आप आप में से बहुत सारे लोग डोनेशन दिया, तो पहले क्या है? आप शायद में भी 100 रुपये देना चाहते थे, लेकिन भक्त ने बताया नहीं नहीं, 100 रुपये नहीं, थोड़ा ज्यादा दीजिए, 500 दीजिए। तो 100 की जगह पे 500 आपने दान देके त्याग कर दिया। और उसके बाद क्या होता है? उसका फल भी मिलता है। जैसे कि आपको शायद एटीजी सर्टिफिकेट मिलेगा, है ना? फिर बाद में उस एटीजी सर्टिफिकेट सबमिट करेंगे, पता नहीं उससे कुछ फर्क पड़ता है कि नहीं, लेकिन उसमें जो भी जिस उसके द्वारा जो इनकम टैक्स का जो आपको क्या बोलते हैं उसका छूट मिलता है, वो क्या है? अमृत भोजन। तो इस तरह से यज्ञ करने के क्या है? 3 चीजें होती हैं। ये कौन व्यक्ति है वो सब छोड़ दिए, 3 व्यक्ति के लिए, किसी भी व्यक्ति के लिए उनका हृदय शुद्धिकरण होता है, और उनको यज्ञ का फल मिलता है। और यज्ञ का फल प्राप्त करके उसको स्वीकार करने से, मुझे उसको स्वीकार करने से फिर धीरे धीरे यान्ति ब्रह्म सनातन, वो भगवान की परम दिव्य आकाश की ओर धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं। तो ये पर्पस है। ठीक है, तो इसमें मेन पर्पस क्या है? प्यूरिफिकेशन ऑफ हार्ट, अनर्थों की निवृत्ति, निवृत्ति जो है सबसे पहला चीज। दूसरा, भगवान की तरफ वो आगे बढ़ रहा है, ये दो। दूसरा साइड, उसके साथ साथ क्या है? यज्ञ का कुछ फल मिल रहा है, एटीजी सर्टिफिकेट मिल रहा है, और उसके से कुछ छूट मिल रहा है, अमृत भुजन। ये दोनों जो है वो सेकेंडरी, लेकिन ये शपित कलमशा, ये प्राइमरी रेजिडेंट, ये इंपॉर्टेंट है। और ये अंत ब्रह्म सनातन, ठीक है। निशंक, रविशंकर को आपको समझ में आया? मतलब आप सभी बता रहे हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा और क्लियर। एक्चुअली इस तरह से यज्ञ करने से धीरे धीरे क्या होता है? अपना अंतःकरण शुद्धि जो हो रहा है, तो व्यक्ति पूरी तरह से, क्योंकि वो कुछ क्रिया कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, मतलब कुछ यज्ञ की विधियां को पालन कर रहे हैं, तो लेकिन उसका फल से आसक्त नहीं हो रहा है। तो उसमें क्या होता है? ये व्यक्ति एक्चुअली भक्ति करने के लिए लायक बन रहा है। अभी तक इसमें रूपा जी बता रहे हैं कि कृष्ण भक्त के बारे में, लेकिन यहाँ पे एक्चुअली भक्ति के बारे में भगवान नहीं बोल रहे। तो ये व्यक्ति नॉर्मल कर्म कर रहे हैं धर्म का पालन करते हुए। तो इन व्यक्तियों में भी, इन व्यक्ति भी, इस प्रकार के व्यक्ति जब यज्ञ करते हैं, फिर क्या होता है? वो धीरे धीरे भक्ति, शुद्ध भक्ति करने के लिए लायक बनते हैं। क्योंकि वो व्यक्ति क्या बोलते हैं, 11th कैंटो में, 11वां स्कंद में, भगवान कृष्ण अर्जुन को, बुद्धों को उपदेश देते हैं, बुद्धों गीता में। वो क्या बताते हैं कि वहां पे जो, एक मिनट उस श्लोक में पढ़ता हूँ।
उस श्लोक में क्या है वो, जात श्रद्धो मत कथासु निर्विण्ण सर्वकर्मसु वेद दुःखात्मकान् कामान् परित्यागोऽप्यनीश्वरः ततो वचेत मां प्रेता श्रद्धालु दृढनिश्चयः दृश्यमाणश्च तान् कामान् दुःखोदकांश्च गर्हयन्। इसका मतलब क्या है कि जो व्यक्ति धर्म का पालन करते हुए अलग अलग क्रिया करते हैं, तो फिर क्या होता है, धीरे धीरे उनको भौतिक चीजों से आसक्ति जो है वो घट जाता है। कितना मैं अपने इंद्रिय तृप्ति करूं, ठीक है, मैं यज्ञ कर रहा हूँ, ये कुछ फल मिल रहा है, उसके द्वारा मुझे इंद्रिय तृप्ति हो रहा है, लेकिन कब तक करूंगे? इसलिए ना धर्म अर्थ काम मोक्ष है। धर्म के द्वारा अर्थ जो मिलता है उसको अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए लगाते हैं, इंद्रिय तृप्ति पूरी करने के लिए, फिर बाद में एक स्टेज के बाद मोक्ष की तरफ चला जाता है व्यक्ति। तो इसी तरह से इस यज्ञ करने के द्वारा उससे जो फल मिल रहा है उसको भोगने के बाद क्या होता है, एक तरह का अनासक्ति आता है, क्या है एक सिर्फ ये जीवन इसलिए है क्या, कितना भोग में, हाँ? और समझता है कि अरे इतना मुझे इंद्रिय तृप्ति करने के लिए मिल रहा है, फिर भी इसका अंत जो है वो हमेशा दुखमय होता है। इंद्रिय तृप्ति का एंड का हमेशा दुखमय होता है। जैसे कि सिगरेट कोई फूकता है, उनको इंद्रिय तृप्ति हो रहा है, बहुत आनंद है, लेकिन उसका एंड क्या है, दुखमय है ना, दुख ही है। एक पैसा तो जाता ही है, और हेल्थ भी खराब होता है, और उनके आसपास में जो लोग हैं वो भी अफेक्ट होते हैं, उनको देखकर उनके बच्चे भी सिगरेट फूकने लगते हैं। किस तरह से उनका अंत क्या है, दुखमय। तो जब व्यक्ति इस तरह से यज्ञ करता है तो क्या होता है, वो धीरे धीरे भगवान की ओर प्रगति करता है। अगर उनको भक्त की संगति मिल गई तो तुरंत क्या होता है, वो भक्ति को बहुत दृढ़ता से ले सकता है। ये एक्चुअली भक्त का बनने का क्वालिफिकेशन है। जो भौतिक दुनिया से अनासक्त है फिर भी क्रियाओं को कर रहा है, और भगवान के ऊपर श्रद्धा उनमें आ गई भक्त की कृपा से, फिर वो शुद्ध भक्ति करने के लिए लायक बनता है। ऐसा भगवान 11वां स्कंद में बताते हैं। ठीक है, और क्या बता रहे हैं इसमें, इस श्लोक में, एवं बहुविधा यज्ञ वितता ब्राह्मणों मुखे मुखे कर्मजान कर्मजान विद्धि तान सर्वान एवं ज्ञात्वा मोक्षसे। ये विभिन्न प्रकार के यज्ञ वेद सम्मत है, और ये सभी विभिन्न प्रकार के कर्मों से उत्पन्न है। इन्हें इस रूप में जानने पर तुम मुक्त हो जाओगे। ये भी एक पर्पस बता रहा है। ऐसा जानने से भी क्या है, व्यक्ति मुक्त हो सकता है। कि सारे यज्ञ जो है वेद सम्मत है, ऐसा नहीं कि कुछ कुछ जो विदेश के लोग कहते हैं क्या है ये, भारतीय लोग ये यज्ञ करते हैं, या इवन अभी अपने इन भारतीय लोग भी बोलते हैं क्या आप टाइम पास करते हो, हाँ, मंत्र पढ़ते रहो, इससे क्या होगा, मंत्र पढ़ने से क्या भगवान मिलते हैं, या आपको खाने के लिए मिलता है। तो इस तरह से उनको मुक्त होने का चांस ही नहीं, क्योंकि उनको श्रद्धा नहीं है। हाँ, लेकिन कृष्ण स्वयं बता रहे हैं आपको क्या ये सारे वेद सम्मत है, और इनमें बहुत सारे कर्म इसमें जुड़े हैं। तो इसलिए ये इस ज्ञान को जब हम जानते हैं, हम क्या है, हमको मुक्ति मिलती है। पढ़े मत यहाँ से, जैसे कि पहले बताया जा चुका है। जैसे कि पहले बताया जा चुका है, वेदों में कार्य भेद के अनुसार विभिन्न प्रकार के यज्ञों का उल्लेख है। क्योंकि लोग देहात्म बुद्धि में लीन है, अतः इन यज्ञों की व्यवस्था इस प्रकार की गई है कि मनुष्य उन्हें अपने शरीर, मन अथवा बुद्धि के अनुसार संपन्न कर सके। किंतु देह से मुक्त होने के लिए ही इन सब का विधान है। इसी की पुष्टि यहाँ पर भगवान ने अपने श्रीमुख से की है। तो भगवान ने बता रहा है कि इन सारे यज्ञों का पर्पस क्या है,
ज्ञान की प्राप्ति करनी। ज्ञान किस ज्ञान की? इस भौतिक दुनिया में हमको सुख नहीं मिलेगा, शाश्वत सुख नहीं मिलेगा। हमको परब्रह्म की ओर, वैकुंठ की ओर जाना पड़ेगा। उसी के लिए सारा कुछ दिया गया है शास्त्रों में। क्योंकि कुछ इन जनरल लोग डायरेक्टली भगवान के पास, भगवान का चरणाश्रित होने के लिए तैयार नहीं होते। तो उनके लिए क्या है, एक डिटूर है, ये करो वो करो, ये करो वो करो, फिर बाद में हाँ ये सब क्यों कर रहा हूँ, भगवान को प्राप्त करने तो ठीक है। क्यों मैं शुद्ध भक्ति, हाँ, केवला भक्ति, अनन्य भक्ति, निश्चला भक्ति, डायरेक्टली मैं क्यों उसको ना करूं, ये सब क्यों करके यहाँ पे आना है। इस तरह का उसमें उनमें ज्ञान आता है। ओके, नेक्स्ट यज्ञ के बराबर क्या बता रहे हैं? श्रेयान् द्रव्यमयाद्यज्ञात् ज्ञानयज्ञः परन्तप सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। हे परंतु द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। हे पार्थ, अंततो गत्वा सारे कर्म यज्ञों का अवसान दिव्य ज्ञान में होता है। तो हमने बहुत सारे प्रकार के यज्ञ देखा है ना, तो उसमें क्या बता रहे हैं कि द्रव्य यज्ञ, जिसमें हम जो बहुत कष्ट करके जो पैसा धनराशि इकट्ठा किया उसको हम आहुति करते हैं अलग अलग चीजों के द्वारा, उससे क्या है, ज्ञान यज्ञ जो स्वाध्याय से होता है वो श्रेष्ठ है। क्योंकि अंततः सारे कर्म यज्ञों का अवसान दिव्य ज्ञान में होता है। इस सारे यज्ञों में जो कर्म है, ये फाइनल डेस्टिनेशन कहाँ लेके जाना चाहिए हमको, भगवान की दिव्य ज्ञान में की ओर लेके जाना, भगवान के पास लेके जाना चाहिए। इसलिए ज्ञान यज्ञ, क्योंकि ज्ञान यज्ञ के में हम क्या करते हैं, हम अलग अलग शास्त्र पढ़ते हैं, तो जिसमें हमको पता चलता है कि हम आत्मा है, हम शरीर नहीं है, भगवान सबका स्वामी है, उनकी सेवा करना चाहिए। तो इस तरह का ज्ञान हमको मिलता है, तो तुरंत वो व्यक्ति आ, अगर भक्त की संगत में आए तो वो भगवान के धाम जा सकता है। बड़े मतलब समस्त यज्ञों का यही एक प्रयोजन है कि समस्त यज्ञों का यही एक प्रयोजन है कि जीव को पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो, जिससे वह भौतिक कष्टों से छुटकारा पाकर अंत में परमेश्वर की दिव्य सेवा कर सके। तो भी इन सारे यज्ञों की विविध क्रियाओं में समस्त रहस्य रहस्य भरा है, और मनुष्य को यह रहस्य जान लेना चाहिए। कभी कभी कर्ता ही श्रद्धा के अनुसार यज्ञ विभिन्न रूप धारण कर लेते हैं। जब यज्ञकर्ता की श्रद्धा दिव्य ज्ञान के स्तर तक पहुंच जाती है, तो उसे ज्ञान रहित द्रव्य यज्ञ करने वाले से श्रेष्ठ माना जाता है। क्योंकि ज्ञान के बिना यज्ञ भौतिक स्तर पर रह जाते हैं और इससे कोई आध्यात्मिक लाभ नहीं हो पाता। यथार्थ ज्ञान का अंत कृष्ण भावनामृत में होता है, जो दिव्य ज्ञान की सर्वोच्च अवस्था है। है ज्ञान की उन्नति के बिना यज्ञ मात्र भौतिक कर्म बना रहता है, किंतु जब उसे दिव्य ज्ञान के स्तर तक पहुंचा दिया जाता है, तो ऐसे सारे कर्म आध्यात्मिक स्तर प्राप्त कर लेते हैं। वेद चेतना चेतना भेद के अनुसार ऐसे यज्ञ कर्म कभी कभी कर्मकांड कहलाते हैं, और कभी कर्मकांड यज्ञ वही श्रेष्ठ है जिसका अंत ज्ञान में हो। तो ये जब हम यज्ञ भी करते हैं, एक्चुअली पहले यज्ञ करते वक्त जो यजमान है उनको यज्ञ कराने वाला जो है होता है, उद्गाता है, वो सब समझाते थे कि अभी हम क्या कर रहे हैं, इसका पर्पस क्या है, ऐसा करने से क्या होता है, ये सब कुछ समझाते थे। इवन हम देखते हैं शादी वगैरह में, पुराने इसमें वो बताते हैं, कुछ मंत्र बोलेंगे फिर बताएंगे कि अभी आप ऐसा कीजिए ऐसा कीजिए, उसका मीनिंग क्या है वो समझाते हैं। अभी तो पहले से कोई इसको फॉलो कर नहीं करता, जो अगर कोई भी इस तरह का यज्ञ वगैरह करते तो भी उस ब्राह्मणों को भी पता नहीं क्या है, पर्पस क्या है, वो इसलिए करते हैं कि उनको दक्षिणा मिलती, इसलिए करते हैं।
और इनको क्या है, इस तरह का कुछ पुण्य कर्म होने चाहिए अपने घर में, तो इससे मुझे और भौतिक संपत्ति मिलेगी। तो बेसिकली क्या है, यहाँ पे यज्ञ भी करते वक्त किसके किससे करना चाहिए, उसका ज्ञान होना चाहिए कि क्या कर रहा हूँ, किस लिए कर रहा हूँ। जब इस तरह का ज्ञान से ये सारे यज्ञ करते हैं तो उसका फल उनको मिलता है। नहीं तो क्या होते हैं, प्रभुपा जी क्या बताते हैं, ज्ञान की उन्नति के बिना यज्ञ मात्र क्या है, भौतिक कर्म बना जाता है, बना रहता है। वो सिर्फ एक भौतिक कर्म हो गया, आहुति दे दो, एक कर्म है बस, उसमें डालो करके। तो इस तरह से नहीं होना चाहिए। व्यक्ति को ज्ञान सहित ये कर्म करना चाहिए, तब उनका क्या होता है, उनका चेतना ऊंचा उठता है, एवोल्यूशन को कहते हैं, चेतना आगे बढ़ता है। तो इसलिए जो कर्मकांडी लोग रहते हैं, जो सबसे पहला कैटेगरी, जो धर्म का पालन करते हैं, यज्ञ करते हैं, किसके लिए, सिर्फ अपने सुख समृद्धि के लिए, उसका पर्पस नहीं जान, उनके लिए पर्पस एक ही है, उनको भौतिक इंद्रिय तृप्ति मिल रहा है बस। हाँ, इसलिए उसको कर्मकांड बोलते हैं। और कुछ लोग ज्ञान कांड, इसमें भी भगवान के बारे में सोचेंगे, इतना सोचेंगे कि मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ, इतना ही सब तक जाते हैं। उसके ऊपर कृष्ण है, भगवान के दिव्य सुंदर रूप है, उनकी सेवा कर सकते, उनके साथ उनके धाम में अनेक लीला होती हैं, ये सारे ज्ञान उनके पास नहीं रहते। तो उनका प्रगति वहीं तक हो जाता है कि ब्रह्मांड तक मैक्सिमम। इसलिए वही श्रेष्ठ है जिसका अंत ज्ञान में हो। तो यहाँ पे ज्ञान क्या है, दिव्य ज्ञान, भगवान की ज्ञान की बात कर रहे हैं, ब्रह्मांड की नहीं। ज्ञान करने में ब्रह्मांड की ज्ञान मिल जाता है, लेकिन भगवान की ज्ञान जो है सबसे ऊपर है ना, भगवान, परमात्मा और ब्रह्म। तो सबसे ऊपर क्या है, भगवान का ज्ञान। तो ये ज्ञान, ठीक है, अभी इतना प्रकार सुना हमने, ये ज्ञान, ये दिव्य ज्ञान, दिव्य मतलब, लेकिन दिव्य ज्ञान मिलता कैसे, कहाँ मिलेगा, किस तरह से मिलता है, वो है नेक्स्ट सेक्शन, 34th श्लोक onwards। तो किसी को कुछ प्रश्न है, 4:30 बज गए, किसी को कुछ प्रश्न तो पूछ सकते हैं 5-10 मिनट में। कल नेक्स्ट सेक्शन, कल चौथा अध्याय पूरा हम पढ़ लेंगे, कंप्लीट करेंगे, तो नेक्स्ट वीक 5th चैप्टर। किसी को कुछ समझ में आ रहा है, थोड़ा सिंपल है, लेकिन अगर हम थोड़ा यहाँ पे फोकस करके सुनेंगे तो आसान है। बेसिकली यज्ञ करना है, यज्ञ, यज्ञ में एक आग्रह है, आग्रह है कि उसके कुछ आहुति थी। तो आग क्या है, यज्ञ क्या है, आहुति क्या है, वो भी थोड़ा डिस्कस किया आज, और उसका पर्पस क्या है। यस प्रो, अनिल प्रो बोलिए। अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा जी, वंदे मातरम। तो यज्ञ प्रभु जी, जैसे बता रहे हैं कि बहुत सी सीखने को लेकर आता है, तो मतलब हम लोग मतलब पर्सनल लाइफ में यज्ञ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? आपको क्या लग रहा है, यज्ञ किसके लिए करना चाहिए, यज्ञ तो प्रभु जी नहीं, यज्ञ किसके लिए करना चाहिए। ये तो शास्त्रों में लिखा हुआ है ना, तो जैसा तो मतलब अप्रामाणिक हाँ, चीज है वो। हाँ, बहुत सारे यज्ञ हैं, अलग अलग यज्ञ का अलग अलग पर्पस है। तो आपको यज्ञ किस लिए करने की इच्छा हो रही है, हाँ जी। आप क्यों, आ, हमको क्यों यज्ञ करना है, बताइए, किसके लिए यज्ञ करना है, किस पर्पस के लिए, आप मुझे देखिए पूछ रहे हो हमारे ना। जीवन का सुधार आता है, हमारे जीवन में शुद्धियाँ आती है। हाँ, तो जी क्या जी। हरे कृष्ण मंत्र जप करने से अपने अंतकरण की शुद्धि नहीं होती, चेतो दर्पण मार्जनम, पढ़ते कि नहीं हम सुबह शिष्टाष्टकम, शिक्षाष्टकम। वो तो सबसे पहले वही है तो। हाँ, फिर हाँ अंतकरण शुद्धि हाँ, हो रही है पढ़ते कि हैं ना नहीं। जी जी पढ़ते हैं। हाँ, पढ़ रहे हैं ना, फिर आपका अंतकरण शुद्धि हो ही रहे, अगर आप नियमित रूप से जप करेंगे ध्यान वो पूर्वक, तो फिर अंतकरण शुद्धि होगी। और अब प्रसाद ही सेवन करेंगे तो आपका शरीर का शुद्धिकरण भी हो गया, है कि नहीं। तो और किसके लिए करेंगे, अंतकरण शुद्धि हो ही गया। हम गलत कार्यों में अपने इंद्रियों को लगाना, इस तरह से अपना इंद्रिय की अवधि भी बढ़ गई, जीवन की अवधि भी बढ़ गई।
और वैसे प्रभु जी बताए कि कोई भक्त है अपने जीवन की अवधि बढ़ाने के प्रयास करता ही नहीं, जितना समय देगा उतना समय भगवान की सेवा में लगाता है, जिस तरह से उस तरह से वो भगवान के धाम में जल्द से जल्द पहुंचने का प्रयास करता है। तो किसके लिए हमको यज्ञ करना चाहिए, ये सारे यज्ञ? हाँ, अगर सही रूप से हम शुद्ध भक्ति नहीं कर रहे हैं तो करना पड़ेगा, तब करना पड़ेगा। लेकिन जो शुद्ध भक्त है, शुद्ध भक्त के गाइडेंस में शुद्ध भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं, उनके लिए जरूर नहीं। अगर वो करना चाहते तो कर सकते हैं, लेकिन नहीं करेगा तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं। जैसे कि प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट कभी रोड पे जा रहा है, तो उनकी इच्छा है कि ट्रैफिक का रूल फॉलो करे ना करे, है ना। अगर उनकी इच्छा है तो बोलेगा ड्राइवर को रेड लाइट आई तो रुको, नहीं तो अदरवाइज प्रेसिडेंट का बोर्ड लेबल लगाया या इवन पुलिस का गाड़ी, उनकी इच्छा नहीं है तो वो रुकेगा नहीं, चला जाएगा वो। या उनको इच्छा है तो रुक सकता है। तो भक्त, शुद्ध भक्त जो शुद्ध भक्ति प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनकी एक्चुअली इच्छा नहीं रहती है कि ये सारे यज्ञ वज्ञ सब करने की। उनका संकीर्तन यज्ञ प्रभु जी अपने जीवन के लिए, भक्तों के लिए क्या है? संकीर्तन। संकीर्तन यज्ञ प्राय यजंती सुमेधसः, है ना। चैतन्य महाप्रभु ने दिया ना हमको संकीर्तन यज्ञ, तो उसी सुमेधसः जो बुद्धिमान लोग हैं उसी को यज्ञ के रूप में स्वीकार करते हैं। ठीक है। और कौन हाथ उठाए? सुबोध रंजन को बोले प्रभु जी। चले गए प्रभु जी। हाँ, आदि हरि बोलो। प्रभु जी हरे कृष्ण। प्रभु जी मैं हरे ये जानना चाह रहा हूँ, जो आपने मन की अग्नि बोला ना, मन को अग्नि में वो शांत, जो वो थोड़ा सा मुझे दोबारा थोड़ा समझा दें। दो तीन जगह पे आया जिसके लिए इंद्रियों के ऊपर क्या है? इंद्रियाणि पराण्याहुर इंद्रियाभ्य पर, इंद्रिय पे परमनः। दूसरा अध्याय पढ़ेगा, इंद्रियाणि पराण्याहुर। तीसरा अध्याय में इंद्रियों के ऊपर क्या है? मन है। तो इंद्रियों को संयमन करना है तो क्या करना चाहिए? मन से संयमन करना चाहिए। तो मन यहाँ पे कंट्रोल कर रहा है। तो यज्ञ में क्या फायर कंट्रोल कर रहा है, फायर में मतलब अग्नि कंट्रोल कर रहा है, अग्नि में कुछ डाल रहे हैं। तो मन में इंद्रियों विषयों को, सॉरी, इंद्रियों को डाल देंगे, मतलब उनके नियंत्रण में आ जाएगा। तो वो भी एक तरह का यज्ञ है, वो भी एक त्याग है। जैसे कि मेरे आंखों से मैं कुछ सुंदर भौतिक विषय विषय को देखना चाहता हूँ, लेकिन अगर मन शुद्ध हो गया है तो मन उसको कंट्रोल करेगा, नहीं नहीं इसको नहीं देखना चाहिए, या इसको नहीं, या प्रसाद नहीं, इसको खाना नहीं चाहिए। तो क्या है, तप रहा है ना ये, जीवा बोले खाओ खाओ खाओ, इसको खाओ, ये बहुत अच्छा होटल से लेकर आया। लेकिन हम मन बोले अरे ये तो प्रसाद नहीं है, इसको कैसे खा सकते हो, नहीं खाना चाहिए। तो क्या हो रहा है यहाँ पे? जल रहा है, एक तरह से जीवा जल रहा है, किसमें? मन के नियंत्रण में। तो इस तरह से अपने इंद्रियों को मन के नियंत्रण में रखना ही एक यज्ञ है। वो आहुति देना, अपने इंद्रियों को उसमें त्याग कर ले। अभी इंद्रिय के कुछ इच्छा नहीं है, इंद्रिय वही करेगा जो मन करे, मन बताएगा। समझ में आएगी? हाँ जी। जी प्रभु जी। तो मतलब प्रभु जी मन को फिर बुद्धि कंट्रोल कर रहा है, मतलब यहाँ वो पे इसी तरह से आगे। मन बुद्धि एक साथ ले सकते हैं यहाँ पे, समझिए। जी जी ठीक, थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्ण। हाँ, सुबोध प्रभु अनम्यूट किया था मैंने, बोलिए प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ, बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। आवाज जा रहा है मेरा? यस प्रभु। ये प्रभु जी, मैं बोल रहे थे जो जैसे शॉर्ट क्वेश्चन जो आप लोग दिए हैं, तो उसके गाइड के हिसाब से तो समझ में आ रहा है। जो लॉन्ग टाइप का जो क्वेश्चन है तो उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। एक दिन प्रभु जी प्लीज एक हिंट्स देने पड़ेगा थोड़ा सा हम लोग को, ताकि उसको हम लॉन्ग लोग क्वेश्चन क्या है नोट। प्रभु जी? सब सब शार्ट क्वेश्चन तो है इसमें, मतलब जो नहीं, पूर्वार्थ क्या है जैसे प्रभु जी? 200-300 को शब्दों का जो लिखना है निबंध टाइप का, वो उसमें थोड़ा आपने सा प्रॉब्लम। इसके पहले लिखा ना प्रभु जी, इसके पहले आपका हुआ है ना, ईशोपनिषद हो गया ना आपका? हाँ, ईशोपनिषद तो हो गया प्रभु जी। हाँ सेम, उसमें जैसे लिखा आपने, ओपन बुक की बात कर रहे हैं ना? हाँ, वो ओपन बुक में प्रभु जी। हाँ सेम, तो सेम गाइडलाइंस है जैसे उसमें लिखा है। आप इसमें भी उस सब्जेक्ट क्वेश्चन को समझिए, और वो कॉन्टेक्स्ट क्या है। तीन अलग अलग प्रकार के मिशनरी रहते हैं, या मिशन विजन, या तीसरा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, इन तीनों के ऊपर प्रश्न रहता है।
तो थोड़ा अगर प्रभु जी एक दिन थोड़ा सा हल्का हिंट्स दीजिएगा वहां पर, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन, ठीक है, थोड़ा थोड़ा ज्यादा अंत में नहीं। छह अध्याय होने के बाद हम एक सेक्शन रखेंगे जिसमें हम ये सब डिस्कस करेंगे, ठीक है। प्रभु जी एग्जाम कब लेंगे हम लोग का ओपन बुक का? वो मेरे पास नहीं बोलो जी, वो सब हमारे प्राइमरी टीचर जो है वो डिसाइड करेंगे। एग्जाम का कनेक्शन मेरे पास, मैं खाली आपका एग्जाम आंसर शीट करेक्ट करने वाला हूं आगे। पहले जितना मैं समझूंगा आपको समझाऊंगा, फिर बाद में सिर्फ एग्जाम का आंसर शीट मेरे पास आएंगे। एग्जाम कंडक्शन, डेट, कौन करेगा, कब करेगा, वो सब मेरे हाथ में नहीं। ठीक है, हरे कृष्ण। चिंता मत ठीक है कीजिए, प्रभु अभी जी, धन्यवाद। अभी होने दीजिए, और 2 अध्याय हैं, फिर उसके बाद हम जरूर ठीक एक है दो प्रभु जी, सेशन लेंगे धन्यवाद। जिसमें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। और किसी कुछ प्रश्न है? आज बहुत बहुत कम डिवोटी आए हैं। हाँ, पंढरपुर सीतापुर, बोलिए कुछ। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत। हाँ, दंड प्रणाम, बोलिए कुछ। जैसे अभी वो प्रभु जी ने बोले ना, अभी तो हमारा जैसे कि 6 सेशन में चौथा खत्म होने को आया, हाँ तो जो ओपन बुक का है वो बहुत सारे क्वेश्चन है, तो हमको केवल 2 ही क्वेश्चन के आंसर देने हैं। हाँ, वो बताएंगे गुरुजी, आपको क्वेश्चन बताएंगे कौन सा क्वेश्चन आंसर करना है, और हमारे हाँ प्राइमरी टीचर जो है आपको बताएंगे। तो वो कुछ क्वेश्चन लेंगे, तुम पता नहीं कितना, हमारे समय में तो 4-5 क्वेश्चन थे, अभी कितना है मुझे पता नहीं, आपको बताएंगे वो सब, उसकी चिंता मत कीजिए, अभी समय है उसके लिए। अभी आराम से ध्यान से सुनिए, पढ़िए, खुद पढ़िए, और क्वेश्चन आए तो पूछिए, फिर उसके बाद आप आंसर करने का प्रयास कीजिए। लोगों को सबसे ज्यादा क्वेश्चन का ही टेंशन है। हाँ, वो तभी होते हैं जब हम ठीक से पढ़ते नहीं, सुनते पढ़ते नहीं। नहीं, जिन्होंने पढ़ सुनते लिया, नहीं। सुन लिया, तो उनको टेंशन नहीं, वो कुछ भी क्वेश्चन दिया है वो आराम से कर। ठीक है, तो अनिल तो बोल, अनम्यूट किए तो अनिल तो, पहले से हाथ, पहले वाला हाथ है क्या? जी हरे कृष्ण गुरु जी। हाँ हो गया, तो हो गया, आपने हाँ, आंसर दिया ना ठीक, ओके, सर। चल, ठीक है। तो अच्छा, गणेश को रोहित क्वेश्चन आंसर के बारे में मत मत पूछिए, मैंने अनम्यूट किया। बस हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी, प्रणाम मेरा प्रणाम। क्वेश्चन से रिलेटेड ही था, मैं बाद में पूछूंगा फिर आप। ठीक ठीक, पूछिए 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 अभी। नहीं नहीं मैं प्रभु जी, आज नहीं, मैं उसी से रिलेटेड, एग्जाम से रिलेटेड ही पूछूंगा, कैसे याद करना है मुझे, उसमें उसमें तेरी दिक्कत है तो आएगी ही किस आएगी, क्योंकि किसको हेक्टिक याद रहता करना है है लाइफ मुझे? तो। किसको याद करना है? जो श्लोकाज वगैरह जो याद करना होगा उसमें। श्लोक का गुरु जी, अभी आपको तो बहुत ज्यादा श्लोक है, ये हाँ भी नहीं गुरु जी, हाँ, बहुत कम है। कितने श्लोक्स तो श्लोक है आएंगे मैंने पर, लिखा रखा हूँ, मैं कितना हाँ, आपका काफी श्लोक है। श्लोक्स हैं इसमें तो, नहीं हाँ नहीं, काफी ज्यादा सारे। नहीं गुरु जी, हम तो ऐसा रहता है, बाद में डिस्कस कर लेंगे प्रभु जी, तो आपके मतलब गाइडेंस में और भी अच्छा हो जाएगा, हम सब कर पाएंगे बेहतर, यही। एटलीस्ट फर्स्ट चैप्टर में, मतलब पहले 6 चैप्टर में तो ज्यादा कुछ क्वेश्चन, ज्यादा कोई श्लोक नहीं गुरु जी, कम ही है है। प्रभु जी, 15-20 तो है मुझे हिसाब से लग रहा है, मतलब 2 सेकंड चैप्टर से 8-6 से 7 कुछ श्लोकाज हैं, श्लोक्स हैं। एक्चुअली सब आप सुने रहेंगे, बहुत बार सुने रहेंगे, पढ़े भी रहेंगे, खाली जी आपको प्रैक्टिस करना जरूर। तो आप जी ऐसा कर प्रभु। सकते हैं कि हफ्ते में कुछ श्लोक, एक चैप्टर ले सकते हैं, उसमें जो श्लोक है वो थोड़ा एक, एक्चुअली सबसे आसान क्या है, श्लोक जी प्रभु, पढ़कर इसके अपना अपना ही रिकॉर्डिंग, अपना ही वॉइस में रिकॉर्ड करना चाहिए। श्लोक पढ़ने का उसका तात्पर्य है, उसका ट्रांसलेशन जो है, खुद पढ़ के रिकॉर्ड करके रखना। जी प्रभु। और हफ्ते में जब भी आपको पास समय मिलता है उसको लगाने का, उसको सुनना, बार 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 रिपीट मोड में रखें। फिर क्या होता है, बहुत आसानी से आप उसको बाय हार्ट कर सकते हैं, क्योंकि याद कर। ऑलरेडी सेकंड दूसरा अध्याय में ये सारे जो है मैक्सिमम आप इसके पहले सुने हैं। मात्रा जी शास्त्र पहुंचते हैं, ये सारे सुने हैं, लेकिन बीच बीच में कुछ वर्ड्स क्या होता है, हम खा जाते हैं या भूल जाते हैं। तो जी वो याद रह जाएगा जब आप बार बार उसको सुनेंगे तो, क्योंकि पहली बार जब सुनते हैं आप रिपीट नहीं कर पाओगे, लेकिन बार बार सुनने से क्या होता है, रिपीट करना भी आ जाता है, क्योंकि मन उसको क्या बोलते हैं, उसको एक्स्टम हो जाता है। तो बार बार आप सुनेंगे, फिर अपने आप, जैसे कि हम जब यहाँ पे मंदिर में आए थे, बहुत मतलब पहले 15 साल पहले, तो यहाँ पे वेंकटेश्वर सुप्रभातम वगैरह पढ़ते थे, तो हमको तो कुछ आता नहीं था, लेकिन बैठ के सुनते थे, इवन आप सब गुरुवाष्टम वगैरह, आप कितने लोग ऐसा बुक लेके पढ़ के प्रैक्टिस किए? हाँ, मंगल आरती अटेंड करके करके नरसिम्हा आरती वगैरह, आप किसी ने पुस्तक लेके पढ़ के बाहर किया क्या नरसिम्हा आरती? नहीं, सुनते सुनते सुनते।
तो उसी तरह से ये श्लोक भी आप आपका खुद के वॉइस में रिकॉर्ड कर लीजिए, श्लोक पढ़ लीजिए और उसका ट्रांसलेशन भी रिकॉर्ड कर लीजिए एक चैप्टर का। फिर वो एक हफ्ते के लिए या एक 2 हफ्ते के लिए एक चैप्टर का जितने भी श्लोक है रिपीट करते सुनते रहे, फिर आसानी से आपको याद रह जाएगा सर। प्रैक्टिस कीजिए, प्रयास कीजिए इसको। जी प्रभु, ट्राई कीजिए, कोशिश करते हैं। हाँ यस प्रभु, कोशिश ही कर सकते हैं हम सब। जी। भगवान के हाथ में बाकी सब, हम प्रयास कर सकते हैं, है ना। आपको पता है ना 2 उंगली वाला 2 इंच वाला, एक भगवान के ये अपनी प्रयास है, दूसरा भगवान की। ठीक है, और ज्यादा टेंशन मत लीजिए बोलिए इसमें मार्क्स से ज्यादा हमको कितना समझना है। पूरा समझ भगवत आया। गीता समझने के बाद क्या करना चाहिए, हमको शुद्ध भक्ति करने के लिए प्रयास करना चाहिए। भगवान की शरण लेने के लिए तैयार, सर्वधर्मान परित्यज्य, फाइनल कंक्लूजन हुआ सर्वधर्मान परित्यज्य, सारे धर्म, अपना स्त्री धर्म, कुल धर्म, देश धर्म, सारे धर्मों को छोड़कर भगवान की प्रसन्नता के लिए भगवान की सेवा करना जो है वो सबसे ऊपर है। जैसे गोपियां ने की, सब कुछ भूल गए वो, अपने पति को भूल गए, अपने बच्चों को भूल गए, अपने कुछ भी याद नहीं। जैसे भगवान ने वेणु बजाई वहां पे रास स्थली पे, से सब लोग जैसे थे वैसे सब छोड़ कर आ गए। तो काफी दूर है हम उससे, लेकिन फिर भी पॉसिबल है भगवान की कोशिश कृपा से। करते भगवान की जी। कृपा से सब कर सकते हैं। तो हमको जी। कंक्लूजन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अच्छा रहेगा अगर हम इन सारे श्लोकों को अच्छी तरह से याद रखेंगे, नहीं तो भी हमको इसका कंक्लूजन तो समझ में आना चाहिए। क्योंकि भगवान अंत समय में भगवान अपने सर्टिफिकेट नहीं पूछेंगे, परीक्षा से सर्टिफिकेट है कि नहीं, भगवान ये पूछेंगे तुमको क्या करना है, तुमको पता है कि नहीं, वो पूछेंगे। तो अगर हमको लास्ट मिनट में श्लोक याद नहीं रहे तो चलेगा, लेकिन भगवान की स्मरण करना है, भगवान की सेवा करना है, वो याद रहेगा तो सब कुछ है। इसका मतलब मैं डिस्प्ले नहीं कर रहा हूँ किसी को श्लोक नहीं पढ़ने के लिए, ज्यादा चिंता मत करो बस। लेकिन ये ट्राई कर सकते हैं अपने वॉइस में रिकॉर्ड करके इसको बार बार सुनेंगे तो। ये अच्छा प्रयास रहेगा प्रभु जी, कोशिश हाँ, करेंगे। क्योंकि मेरे यहाँ पे मैंने बहुत सारे भक्तों को देखा जो थोड़ा एल्डरली है, जो जॉब करते हैं, वो वैसे करते हैं। वो रिकॉर्ड करके वो कुछ भी सेवा करने के लिए आते हैं यहाँ पे, कुछ जो भगवान के वस्त्रों का आयरन करने के लिए आते हैं या कुछ बर्तन वगैरह साफ करने के लिए आते हैं, तो वो कंटिन्यूसली प्ले करते हो, वो खुद सुनते रहते अपना ही वॉइस में। तो ये एक प्रयास तो करके देखिए, शायद इससे आपका फायदा हो सकता है कि नहीं, मैं बोल नहीं सकता हूँ, लेकिन ट्राई तो कीजिए। ठीक है, जी। हरे कृष्ण। अनिल प्रभु, हरे कृष्ण। अभी का हाथ है पहले का हाथ है, बताना चल रहा है, बोलिए बोलिए। अनिल प्रभु ने पहले वाला शायद, थोड़ी फिर से हाथ उठाया आपने या पहले से, पहले का? ठीक है, ठीक है, फिर यहाँ पे हम विराम लेते हैं। धन्यवाद फॉरवर्ड माता जी और निर्जला माता जी पढ़ने के लिए। कल कल कौन पढ़ने वाले प्रभु जी, आप एक बार फिर से इनको याद दिलाएं, मतलब 2-3 लोगों को ले लीजिए सो दैट अगर कोई नहीं आए तो भी। क्योंकि मुझे सरप्राइज नहीं, अभी 1 हफ्ता तो हो गया लेकिन अभी भी 30-25 लोग आ रहे हैं। ओके, और किसी कुछ प्रश्न है तो मुझे पर्सनली भी पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप वगैरह कर सकते हैं या फोन कर सकते हैं। ठीक, हम यहाँ पे विराम लेते हैं। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव की जय। श्री प्रभुपाद की